आई विल हैप्पी आई विल से कि मेरे सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ है। कोई बंदी गलत करे ना, तो सही करो, वो बंदी को सच सही में करो पसंद भाई। आएगा। या कभी मत बोलो कि तू ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो क्यों गलत है, क्योंकि मजा बहुत किया कॉलेज में, दोस्त लोग के साथ बहुत मजा किया, मेमोरीज है, बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन यार अभी मेरे को लोन भरना है, सोच मैं 2 साल तक मैं 100% अपने पैशन में नहीं खेल सकता हूँ। शादी के बाद एवरीवन राइट्स लाइन हाँ इसका लाइफ सेटल हुआ। गाइस आज का टॉपिक एकदम तगड़ा होने वाला है। ये शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड है गाइस। ये श्रीनिधि नाम है इनका, हम लोग निधि बुलाते थे इनको। और थैंक यू सो मच निधि आने के लिए, अपना बिजी टाइम निकाल के। इनका जॉब शायद निधि तेरा जॉब कितना फाइटर ही लगता है आज, काम वगैरह कितना नहीं, फाइटर ही मेरा लगता है? सैटरडे है, 1 o'clock था मेरा पार्ट टाइम जॉब, 4 बजे तक था। अच्छा 4 बजे तक था आपका, तो 4 बजे के बाद गाइस यहाँ पे आए वो, और अभी 7 बज रहा, तो इनका 2.5 हांगकांग, राइट? यू स्टे इन यस हांगकांग, यस राइट? तो हांगकांग में गाइस यस। एक 2.5 आवर्स का फर्क है ना हांगकांग में, इंडिया के या मुकाबले। तो अभी तो 9:45 हुआ है ऑल। तो वहां पे 9:45 हो रहा है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच यार यहाँ पे आने के लिए। तो निधि हम लोग एक इंटरव्यू नहीं है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होएगा। तू भी कुछ भी पूछ सकती है मेरे को, मैं भी कुछ भी, राइट? लेकिन टुडे इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी, राइट? मेरे बारे में नहीं है, आपके यस, बारे में। ठीक है, तो क्योंकि गाइस हम जब लोग तूने दोनों। मैसेज किया कि तुझे टॉक करना है, तो मैं सोच रही थी मैं क्या टॉक करूं बोलकर। मैं क्योंकि मैं तेरा कुछ पहले भी टॉक बहुत नहीं सारे है। देख, बट बोला सीरियसली बोला मैंने सर। इसके पहले मैंने बहुत सारे फॉलो किया तेरा। सो दे हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो मुझे लगा कि मेरा स्टोरी उतना इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या बोलकर। नहीं तो इट्स फाइन, लेट्स सी, अगर किसी को पसंद आए तो दे विल हैव सम, क्या बोलते हैं, उनको कुछ सीखने को मिला तो आई विल बी वेरी सीखने हैप्पी टू मिलेगा, शेयर। राइट? राइट, और या डेफिनेटली मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा मतलब बिलीफ है गाइस, 100% कुछ ना कुछ तो आप लोग लेके ही जाओगे आज ये पॉडकास्ट से। अगर लाइव से नहीं लेके जाओगे तो या यूट्यूब से लेके जाओगे, वहां पे ही अपलोड होने वाला है। तो मैं और निधि गाइस हम लोग स्कूल में थे, जूनियर केजी से शायद, मेरे हिसाब से फर्स्ट से हम हाँ, लोग साथ में फर्स्ट ही थे हम स्टैंडर्ड लोग से गाइस। और कब तक थे हम लोग साथ में? फिफ्थ टिल सिक्स 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 तक। टिल 6 स्टैंडर्ड ना गाइस। बहुत मस्ती किया है मैंने 6 स्टैंडर्ड तक, मतलब गाइस एक 21 ईयर्स तक मैं बंदा ही अलग था, 21 साल तक, ठीक है? या और 6 स्टैंडर्ड में तो और भी घटिया। बहुत घटिया था वो, मैं बोल सकती बहुत और घटिया था। और फिफ्थ, देखो गाइस मैं दिल का अच्छा था, लेकिन कैसा है कि दिल का अच्छा रहने का मतलब नहीं है आपको। नॉटी, हाँ नॉटी थोड़ा था मैं, नॉटी था। बहुत ज्यादा मैं नॉटी था। मैं, हम लोग दोनों दोस्त थे बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा, मतलब आई यूज्ड टू, बहुत तकलीफ देता था प्लीज। तेरे को मैं। टीज करता था मैं बहुत ज्यादा। एक बार या इतना टीज किया मैंने, इतना टीज किया कि निधि ने अपने मम्मी को मतलब बुला लिया कि ये मेरे को बहुत कंप्लेंट ज्यादा दिया था टीज, मैंने। कंप्लेंट दे दिया था। तो इसकी मम्मी ने मेरे को अच्छा खासा टास्क में ले लिया था स्कूल के बाहर। तो उसके बाद में मैंने कम कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा मेमोरीज है यार। मेरे को आज भी याद है कि या मेरे को कुछ फीवर वगैरह आया था, और हम लोग का झगड़ा हुआ था। उसके बावजूद उसने मेरे को पानी पिलाया था, मेरे को किस्सा बराबर याद है, झगड़ा होने के बावजूद। तो वो पता हम नहीं वो लोग कैसे ट्यूशन याद है, बड़ी लेकिन थे, ट्यूशन बड़ी थे ऊपर से। तो ट्यूशन बड़ी ये थे, स्कूल के बड़ी थे, कन्नड़ा क्लास में साथ में बैठते, साथ में थे, बहुत सारा था हमारा। पर कभी तो तेरा जमता नहीं था दोनों का। जमता नहीं था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, बट मैं मैं था ऐसा, मैं हरकत भी ऐसा करता था कि सामने वाला गुस्सा हो जाए, राइट? तो या निधि थोड़ा सा तेरा बैकग्राउंड बताएगी थोड़ा सा, कि तू कैसी थी एज अ पर्सन, चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा। या टिल 6 में बॉम्बे में थी, देखो पता है वैसे भी। समझ में थे आप? सडनली, हाँ, तो सडनली मॉम का डेथ हुआ, इट वॉज नॉट हम्म डिसाइडेड। आई हम्म टिल 6 आई वॉज लाइक वेरी बिंदास, कैफरी, किसी से भी मतलब कुछ केयर नहीं करती थी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, वैसे भी नहीं होता 6 स्टैंडर्ड में, हम लोग को उतना सोच में नहीं होता है हम्म उतना, मतलब उतना लाइफ में सीरियसनेस नहीं था। सडनली एक झटका मिला मॉम के डेथ के बाद। इट वॉज नॉट, मतलब इट वॉज नॉट प्लान्ड ऑल्सो, एंड इट वॉज सडनली यस हैपन। तब तक मुझे जब 60 आई वॉज वेरी हैप्पी कि गांव जाना बहुत पसंद था। उसके बाद सडनली मेरे को परमानेंटली मुझे गांव शिफ्ट किया। खुशी तो नहीं थी, क्योंकि बोलते हैं यस ना जब आपको छो चाहिए वो परमानेंटली मिल जाता है ना, देन उसका हैप्पीनेस नहीं होता।
साल में एक बार जाए तो इट विल बी वेरी फाइन। फिर परमानेंटली मैं गांव शिफ्ट हुई, न्यू एनवायरमेंट था, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी टू सेटल। तुझे पता है कि बॉम्बे से गांव में सेटल होना इट्स नॉट दैट इजी फॉर मी। और तुझे पता है मैं बहुत बिंदास थी, कैश फ्री, एवरीथिंग वॉज बहुत रिस्ट्रिक्ट था उधर। मतलब रिस्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है क्योंकि दोनों एनवायरमेंट अलग अलग था। और सबसे बड़ा तो तकलीफ ये था कि उधर कन्नड़ा मेन सब्जेक्ट था। और हम पता है हमें कन्नड़ा क्लास था नवोदय में, फिर भी हमने पढ़ाई नहीं किया क्योंकि हम जाते थे तुमने कन्नड़ा क्लास सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए, क्योंकि तूने भी मम्मी ऐसे मुझे वड़ा किया है? पाव देते। तूने भी ऐसे हाँ, किया? मेरे को लगा मैंने ऐसे किया है, क्योंकि मम्मी आज तक गाली देती है। अगर मैं अच्छा, तूने भी ऐसे किया? अगर ओके मैंने ओके। थोड़ा, हाँ अगर मैंने थोड़ा भी यूज करती तो ना एटलीस्ट मुझे ना यूज होता था। बोला ना भगवान का मेरे को इशारा था शायद, तू कन्नड़ा। हाँ मैं क्योंकि मैं कन्नड़ा क्लास जाती थी सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे टिफिन में वड़ा मैं पाव देती थी। मैं मस्ती करने के लिए। मैंने कुछ हाँ। सीखा नहीं था, मुझे कुछ नहीं आया था कन्नड़ा क्लास में, सिर्फ मजा करने के लिए। जब मुझे मेरी मम्मी टिफिन में वड़ा पाव देती थी उस दिन मैं जाती थी कन्नड़ा क्लास में, तो नहीं जाती थी। सडनली यहाँ आई, मुझे कन्नड़ा सब्जेक्ट था। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं स्टार्टिंग से सीख सकती हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी के स्टूडेंट्स के साथ मुझे भी ज्वाइन किया गया था, मुझे कुछ स्पेशल नहीं ट्रीट करेंगे। पर एक बात था कि मेरे जो अन्ना है, अन्ना का स्कूल का था, अन्ना वो स्कूल में पढ़ाई किए थे तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस था। तो उन्होंने बोला कि इसको स्टार्टिंग के एग्जाम में हम लोग सिर्फ आ आ ई सिखाएंगे बस, सिर्फ उसको एग्जाम में सिर्फ आ आ ई लिखना है बस। तो मैं क्लासेस जाती थी उधर, एक ट्यूशन थी, एक दीदी मुझे सिखाती थी, शी वॉज वेरी गुड। बट सीखी, बट इट वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। सडनली एवरी लाइक लाइफ फ्लिप हो गया यहाँ से वहां, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी। फिर भी कैसे भी करके पास हुआ, मुझे बहुत कम मार्क्स मिला। मैं टीचर ने ये नहीं बोला कि ओ ठीक है बच्ची ने इतना तो सीखा, शी स्टार्टेड यू हैव टू इम्प्रूव। उसके बाद उसके नेक्स्ट एग्जाम में इसने बोला यू विल बी हैव द सेम एग्जाम लाइक अदर पीपल, जैसे दूसरों को है वैसे ही मेरे को भी एग्जाम लोग कैरी करेंगे, आई हैव टू राइट द एग्जाम। अभी बोल सडनली मुझे आई से भी एक सेंटेंस कैसे लिख सकती हूँ मैं, वॉज नॉट ईजी फॉर मी। और मुझे हमेशा नहीं, क्या हम लोग को कॉपी बुक देता था, हमेशा मुझे सी प्लस मिलता था, तो मुझे ना अंदर ही डिमोटिवेट हो रहा था। मैं किसको बोल रही थी, मैं भाई डैड को भी नहीं बोल सकती, डैड बॉम्बे में थी, मैं नहीं बोल सकती मुझे तो तकलीफ हो रहा है, मुझे बॉम्बे लेके जाओ, क्योंकि उनको भी जॉब करना था, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम एंड आई हैव टू सेटल डाउन। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं ये बात। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड में मेरा एग्जाम था कन्नड़ा का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लिखने भी नहीं आ रहा था। मैंने एक पेपर लेके गई कॉपी करने के लिए, एंड इट वॉज रियली शॉकिंग, क्योंकि मैं बाकी के सब्जेक्ट में आई वॉज गुड ओनली एक्सेप्ट कन्नड़ा। बाकी के सब्जेक्ट में टीचर्स लोग को मेरे ऊपर एक ये था कि शी इज गुड। मैंने पेपर लेके गई, मैंने कॉपी किया, मैं पकड़ी भी गई और मुझे लेके गई प्रिंसिपल के रूम के पास। प्रिंसिपल ने मुझे देख के शॉक हो गए, वो बोले कि तेरा भाई इतना अच्छा था, तू ऐसे निकली बोलकर। आई वाज लाइक मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं। तो मैंने बोला कि देखो मैडम मैंने कॉपी किया, मैं मानती हूँ, पर मैंने पूरा कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा, मैंने वापस रख दिया क्योंकि मेरा गट्स नहीं मान रहा। देन शी टोल्ड लाइक ऐसा थोड़ी होता है, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया, मैंने आधा कॉपी किया। मैंने सिर्फ देखा, देन आई फेल्ट लाइक आई शुड नॉट कॉपी, मैंने वापस रख दिया, या मैंने कॉपी शीट लाया था। तो उसने बोला कि ओके तेरे पास दो ऑप्शन, आइदर यू हैव टू राइट दिस एग्जाम री, नहीं तो तूने अभी जितना लिखा है ना उतना हम लोग कंपेयर करेंगे तेरे कॉपी शीट से, अगर ठीक है तो अगर सेम निकला तो हम लोग 0 देंगे, और जो सेम नहीं निकला उसको हम लोग मार्क्स देंगे, बोला उन्होंने। देन आई सेड ओके ठीक है करो, पर मैंने बोला कि प्लीज घर वाले को मत बताओ क्योंकि मेरे को घर पे सच में मार। तेरे को टोक रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा टोक रहा हूँ गाइस। मैं भी 7th 8th 9th में चीट लेके जाके पास होता था। तो मैं चीट रखता था बेल्ट के नीचे, हम लोग बेल्ट पहनते हैं ना गाइस, बेल्ट के नीचे। तो 2-3 बार पकड़ा गया है मैं, उसके बाद में बंद कर दिया मैं। हाँ निधि कंटिन्यू। पर तू तो प्रो था, मैंने वैसे नहीं किया था, मैंने जो एग्जाम पैड रहता है ना उसके अंदर ही पेपर था मेरा। नहीं, मैं बेल्ट के नीचे रखता बैड लेवल, मेरा बहुत बैड लेवल ऑफ चीटिंग था। और उसके बाद सडनली एवरीवन स्टार्टेड टू से कि निधि ने कॉपी किया, निधि ने कॉपी किया, निधि ने कॉपी, एवरीवन स्टार्टेड टू से। तो मुझे ना उस सेकंड सच में फील हुआ कि मेरे से गलती हुई है, राइट। आई रियली फेल्ट गिल्टी। तब तक मुझे ना कुछ गिल्ट नहीं था, मैंने लगा किया ना क्या हुआ बोलकर। उस सेकंड में ना बहुत बुरा लगा कि ये जो किया मैंने गलती किया। मैं हार्ड वर्क करती तो कुछ ना कुछ मिलता था ना, अभी मैं करके भी क्या फायदा। इवन दो मैंने जो पढ़ा भी है ना, पीपल विल स्टार्ट टू से शी इज अ चीटर बोलकर, सब वही बात करने स्टार्ट किए। बट आई हैड ए वेरी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने एंकरेज किया। मैं बोलती मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे हाई स्कूल बडीज।
बट बाकी के लोग ना बोलने स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट मिला ना, दे विल स्टार्ट टू से एवरीथिंग। पर मैंने क्या किया कि उसे आई विल से टू एवरीवन, अगर किसी ने भी डिमोटिवेट, अगर आपके साथ आसपास किसी ने भी डिमोटिवेट, उसी पॉइंट पर मोटिवेशन ले लो। मैंने फिर जिद पकड़ा कि कुछ भी करो, मैं आई विल प्रूव माई सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट था बोर्ड एग्जाम। एवरीवन थॉट, मुझे ही भरोसा नहीं था कि मैं पास कर पाऊंगी बोलकर। मैं डे नाइट पढ़ती गई, पागलों की जैसे पढ़ती गई, बोलो ही मत, डे नाइट। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे बोर्ड एग्जाम में नहीं किया, कन्नड़ा में 96 मिला। इवन आई एम शॉक कि मुझे कैसे मिला, स्टिल आई एम शॉक, बिकॉज आई नेवर, तब तक ना तू बिलीव नहीं करेगा, मुझे कभी भी 50 के अबव नहीं मिला कन्नड़ा में। 50 में आई वॉज जस्ट पासिंग मार्क्स, 36 ऐसा मिलता था। फर्स्ट टाइम आई गॉट 96 वॉज अ गुड ह्यूज, बोलते ना, ह्यूज चेंज था। एंड आई प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे का एक गलती से मुझे ना समझ में आया कि मैंने गलती किया, एंड आई चेंज दैट वन। और उस मेरे को बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स मिला, ओके। पर बोलते ना लोग कभी भी डिसीजन गलत नहीं लेना चाहिए। मेरे दिमाग में था कि मैं कॉमर्स लूंगी बोलकर, आई वॉज वेरी श्योर कि मैं कॉमर्स ही लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा कैपेसिटी क्या है। क्योंकि जो मैंने बोर्ड एग्जाम में किया वो मेरा जिद था। इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज पैशनेट टू दैट मार्क्स। मेरा जिद था कि मुझे दूसरों को प्रूव गलत करना था, दूसरों को प्रूव गलत नहीं। सो दैट वॉज द रीजन, राइट। तो सुनाई दे रहा है? परफेक्ट, क्लियर, परफेक्ट, क्लियर सुनाई दे रहा है। Yes, सो उसके बाद ये सब होने के बाद क्या हुआ कि मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने साइंस लिया। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट। मैंने भी क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। मेरे को मतलब सब बोलने लगे थे कि तूने इतना अच्छा मार्क्स लिया, अच्छे मार्क्स लेने वाले सब साइंस लेना चाहिए। देख, कभी भी दूसरों के बात सुनना ही नहीं चाहिए। भाई खुद को कॉन्फिडेंस ना हो तो क्यों हम करना चाहिए। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने साइंस ले लिया। क्योंकि एक बोलता है ना, एक सिर में चढ़ जाता है, हाँ मुझे इतना अच्छा मार्क्स मिला, आई कैन डू वेल इवन इन दिस, लाइक पढ़ के मैं कर लूंगी बोलकर। फिर मैंने साइंस लिया। साइंस में क्या, फर्स्ट ईयर सब लाइक तुझे पता है जब टॉपर हो जाते हैं ना, देन टीचर्स विल गिव यू स्पेशल ट्रीटमेंट, लाइक ज्यादा देंगे। तो वो लाड में क्या हुआ, मैंने ना बहुत केयरफ्री लिया। मैंने फर्स्ट पीयूसी सेकंड पीयूसी उतना सीरियसनेस से नहीं लिया, ओके। और सडनली मेरा 90 से मेरा जो ग्रोथ था वो डायरेक्टली नीचे गिर गया 70 में। इट वाज लाइक वेरी ड्रॉबैक। मेरे डैड लाइक, ये कैसा हुआ, तूने क्या, मतलब तुझे लाइक यू आर गिविंग टाइम, तेरे को ट्यूशन दे रहे, एवरीथिंग तू कर रही है, तो एक सडनली ड्रॉबैक, एक अच्छी पढ़ने वाली सडनली ड्रॉबैक, तो पीपल विल स्टार्ट टू थिंक, राइट, कुछ तो प्रॉब्लम है बंदी में। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ही गलती है, एग्जाम टफ गया। उसके बाद मेरे अन्ना ने पर्सनली बोला कि तुझे भी क्या करना है, तो मैंने बोला कि मुझे इंजीनियर करना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में जब थी, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि आई विल बी एन इंजीनियर। पता नहीं इंजीनियर का एबीसीडी, बट आई टोल्ड दैट आई वांट टू बी एन इंजीनियर। देख, और एक कांडीगिरी बोलते हैं ना, इंसान जब मिस्टेक करता है ना, करते ही जाता है, बिकॉज यू विल गेट ओवर कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना। इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस होने से भी ना आपका पार्ट हमेशा गलत ही होता है। यू मस्ट बी लाइक बैलेंस्ड इन बोथ द थिंग, राइट। नहीं, लेकिन मोस्टली कैसा होता है कि ये जो इंजीनियरिंग का जो डिसीजन होता है, मोस्टली नहीं बोलूंगा मैं, बाकी लोग का, हाँ, तो मैं बाकी लोगों का बारे में नहीं बोलूंगा, उनका डिसीजन क्या था इंजीनियरिंग लेने का। लेकिन जैसे कि तूने बोला कि तेरे को मन नहीं था, राइट, फिर भी तू गई। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को भी मन नहीं था गाइस इंजीनियरिंग के लिए। मैं इंजीनियरिंग सिर्फ इसके लिए बना, क्योंकि इंजीनियर इसके लिए बना क्योंकि एक रहता ना कि अरे इंजीनियर है, प्राइड, या तो दूसरे को खुश करने के लिए क्या, या तो दूसरों के सामने मेरा उल्लू सीधा करने की कोशिश किया क्या, मेरे को पता नहीं। क्योंकि अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता ना, तो मेरा एक 4 से 5 लाख बच जाता था, मालूम है। वो ना मेरा स्किल सेट ग्रो करने के लिए मैं यूज करता था। आज अच्छा कैमरा लेके आता था, आज ट्रैवल करता था, पता नहीं मैं वो 5 लाख किधर 6 लाख यूज कर सकता था। 15-20 हजार में मैं कॉमर्स करके पढ़ लेता 3 साल। उसके बाद अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, मतलब ठीक है मैं इंजीनियर तो बन गया, लेकिन उसके मैं डिग्री के बिना भी काम मिल सकता है। मैं इतना कॉन्फिडेंट मेरे स्किल सेट पे, राइट, मेरे स्किल सेट पे जो स्किल है, जो लाइन में मैं कुछ कर रहा हूँ ना, वो लाइन में मेरे को डिग्री का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सिखाया है इंजीनियरिंग ने, लेकिन 4-5 लाख जितना नहीं सिखाया है रे, 4-5-6 लाख जितना नहीं। मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता अगर मैं नहीं करता तो। लेकिन ठीक है, कोई डिसीजन कैसा रहता है कि
नहीं होता अपने हिसाब से सब कुछ, राइट? मैं ये नहीं बोल रही कि इंजीनियर लेना गलत है या साइंस लेना गलत है, मैं बोल रही कि मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि मुझे जब इंटरेस्ट हाँ, नहीं मैं भी है तो मेरा मैं बात नहीं कर रहा लेना हूँ, चाहिए था। राइट, आई एम राइट, नॉट सेइंग राइट। दैट नेवर टेक दिस टू सब्जेक्ट, इट्स नहीं नहीं नॉट नहीं, लाइक लेना ही जिस चाहिए अगर पैशनेट है। इफ यू आर हाँ पैशनेट अबाउट पैशनेट द है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इफ यू लाइक टू या बिल्ड लाइक देखो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर, ये वो ब्ला 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 मशीन, हाँ if you are passionate about तो those लेना things चाहिए। then you should why not? या मैं नासा बोल रही कि वगैरह में मेरा नासा। जो मेरे हाँ मैं बोल रही हाँ कि बोलो, जो सॉरी। मैंने मिस्टेक किया ना, ऐसे कई लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ना कभी क्या होता है कि राइट, हम अपने प्राइड के लिए, और इफ यू वांट टू प्रूव समवन, इफ यू वांट टू शो टैलेंट को खुश समवन भी, करने के लिए। तो गलती ले, हाँ तो गलती में करते हैं। तो मैं बोल रही कि वो गलती ना बहुत भारी पड़ता है, हमें ही भारी पड़ता है और उनको भी भारी पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी गलत लगता है ना कि अगर इसको पसंद है तो क्यों लिया, क्योंकि लोग ने कभी फोर्स नहीं किया, किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू ये ले वो ले, ये तो मैंने खुद डिसीजन लिया, राइट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इट्स रियली, बाद में ना हम लोग उस पर भुगतते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैंने राइट। इंजीनियरिंग लिया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मुझे सीईटी में ना रैंकिंग आता, आई एम नॉट सेइंग इट्स वाज अ वेरी गुड रैंकिंग, पर मुझे ना मेरा लक था शायद, मुझे ना मतलब कम फीस पढ़ना था मेरे कॉलेज में, उतना फीस नहीं भरना था। आई गॉट ए यू ए स्पेशल कोटा गवर्नमेंट उसमें कॉलेज, था। राइट? गवर्नमेंट कॉलेज। नो नो, इट्स वॉज गवर्नमेंट। प्राइवेट कॉलेज, पर मुझे ओके। ना एक स्पेशल कोटा मिला, तो उसमें अच्छा। मुझे कम फीस भरना था, लाइक आई हैव टू हार्डली पे लाइक 20-30, लाइक उतना ही भरना था साल में। सो दैट वाज माय प्लस पॉइंट। तो वो हो गया, फिर इंजीनियरिंग हुआ, फर्स्ट ईयर, यू नो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग इज वेरी लाइक गोल्डन ईयर्स, एवरीथिंग इज इजी, यू विल पास एवरीथिंग, क्योंकि फर्स्ट ईयर लाइक बेसिक्स होता है, हमें लगता है कि इंजीनियर बहुत इजी है। सेकेंड ईयर में पता चलता है कि क्या फटने वाला है तुम्हारा बोलकर। सही में, वो भी हम लोग ने मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था, यू नो हाउ इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू मस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, या। हाँ, यू मस्ट हैव दैट मच पैशनेट टू लर्न दैट सब्जेक्ट, वो राइट। समझने के लिए उतना पैशनेट चाहिए, नहीं तो तू सिर्फ ऐसे ही करने के लिए जाएगा ना, देन तेरा तो दिमाग का बोलते हैं ना या तो हम लोग। या तो कोई या तो कोई बंदा रहना चाहिए सिखाने वाला। जैसे कि मेरे पास एक हाँ बंदा था हमारे पास, तो एक टॉपर था हम लोग के ग्रुप में, तो वो पूरा मजा कर दिया। अरे उसके वजह से मैं आज इंजीनियर बन के बैठा हूँ। हाँ, नहीं तो मेरा। तो मैंने फर्स्ट ईयर वाज वेरी इजी, आई विल से फर्स्ट ईयर वाज वेरी नाइस, मुझे लगा कि इंजीनियर लेके मैंने सही काम किया, थैंक गॉड। सेकेंड ईयर में पता चला कि क्या गलती हुआ बोलकर, सेकेंड ईयर में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मेरे को कोप अप करने नहीं हो रहा था, लाइक मैं एक्चुअली क्या बताया, मैं बुकिश हूँ, लाइक मेमोराइज करती हूँ, मैं अंडरस्टैंड नहीं करती, मेमोराइज करती हूँ, कि बोले जो मेमोराइज करता है ना उनको बहुत मुश्किल होता है ये सब करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट हो हार्ड टू जाता है। मेमोराइज। हाँ, क्योंकि मैं सब मेमोराइज करती थी, क्योंकि तेरे को पता है इंजीनियरिंग में बहुत टॉपिक्स होते हैं कवर अप करने के लिए, क्योंकि तो मेमोराइज करना उतना सिलेबस इजी नहीं बहुत ज्यादा है ना, है, सिलेबस या बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग मेसअप कर लेते हैं। तो मेरा माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम था, फाइनल एग्जाम माइक्रो कंट्रोलर का, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लाइक मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, उसके पहले हम लोग पढ़ाई नहीं करते, 2 दिन रहो 3 दिन छुट्टी हो, एक दिन पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ एक भी दिन हो या जाए। 2 दिन पहले कुछ भी हो जाए, 6 दिन छुट्टी रहता है। माइक्रो हाँ कंट्रोलर मेरा गोल्डन में निकला है, ठीक है, गोल्डन में थर्ड ईयर के लास्ट सेम में निकला है माइक्रो कंट्रोलर। हाँ, तो मेरा सेकेंड ईयर में माइक्रो कंट्रोलर था, मैंने मतलब एक दिन पहले पढ़ने शुरू किया, कॉन्फिडेंस, क्योंकि बाकी का एग्जाम क्लियर किया तो ये भी क्लियर कर सकती हूँ बोलकर, वो मुझ पर भारी पड़ गया, रात भर बैठ के पढ़ा, उधर गई एवरीथिंग ब्लैंक, कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि आई वॉज मेमोराइजिंग, क्योंकि जो राइट। ये इंजीनियरिंग इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट मेमोराइजिंग। मैंने यस। मेमोराइज करने शुरू किया, सब ब्लैंक हो गया, ब्लैंक होने के बाद मुझे पता था कि मैं फेल होने वाली, बट आई वॉज लाइक होप, ओके मैं जस्ट पास हो जाऊंगी, एक ये होप था। फिर जब रिजल्ट आया मेरा सब क्लियर था, माइक्रो कंट्रोल में फेल, वो भी आई फेल फॉर ओनली 4 मार्क्स, यू नो, सिर्फ 4 मार्क्स में। वॉज लाइक, मेरे को तो समझ में नहीं आया, लाइक मेरे डैड इज लाइक, डैड को मेरे ऊपर बहुत होप्स, आई से दैट डैड हैड वेरी होप्स लाइक मी, कि एक लड़की, मैं आई एम नॉट लाइक, मैं अपने आप को बहुत बड़ी नहीं मानू, लाइक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की सडनली फेल हो जाए एक सब्जेक्ट में, उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अपने लाइफ में कभी इतना फेल नहीं हुआ था, सडन में फेल, उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, और मुझे भी पसंद नहीं आया, जब उनको बुरा लगा मुझे भी पसंद नहीं आया। देन आई टुक दैट चैलेंज, यू नो, तब तक ना मुझे बहुत कम मिलता था, आई विल नॉट से दैट आई वाज वेरी गुड इन इंजीनियरिंग लेवल, मुझे बहुत कम आने लगा, और सब मेरे जो लेक्चर्स बोलने लगे कि श्रीनिधि तू इतना बड़ा बड़ा बात करती है, इतना इतना बोलती है, लाइक आई वाज गुड इन कम्युनिकेशन, लाइक बात करने में, लाइक कुछ भी फंक्शन हो ना तो मैं, ये सब अच्छा था मेरा।
तो दे स्टार्टेड टू से कि इतना ये करती है तू, और सडनली तेरे को माइक्रो कंट्रोल में फेल हुई, ऐसे बोलने स्टार्ट किया दैट यू आर ओनली बुकिश नॉलेज, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। तूने जो कुछ तूने 10th में मार्क्स मिला मे बी वो सिर्फ बुक नॉलेज होगा, तेरा एक्चुअल नॉलेज नहीं है। तो मुझे वो पसंद नहीं आया। एक लेक्चर अपने दूसरे स्टूडेंट को ऐसे कभी बोल नहीं सकता, राइट? तो मुझे वो जिद पकड़ लिया मैंने कि कुछ ना हो मुझे प्रूव करना ही है। उनको नहीं, मेरे को खुद को प्रूव करना है कि मैंने भी इंजीनियर मैंने लिया, किसी दूसरे ने मुझे फोर्स नहीं किया, तो आई हैव टू क्लियर दिस वन, नो वन विल हेल्प मी बोलकर। फिर मेरे को पता है कि मैंने 3 इयर्स मैंने कैसे स्ट्रगल किया। मैंने दिन रात में सोती नहीं थी यूजुअली, लाइक मैं नाइट फुल नहीं सोती थी, आई वॉज कीप ऑन स्टडिंग। मेरे को कुछ प्रैक्टिकल नहीं, मैं सिर्फ बुकिश बोलते ना, पढ़ते गए। देन वॉज ए सडन चेंज इन थर्ड ईयर में मेरे को ना अच्छा मार्क्स आया, आई वॉज टॉपर इन माई क्लास, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मुझे माइक्रो कंट्रोलर में भी नहीं किया, सेकेंड अटेम्प्ट में आई स्कोर 86, इट वॉज गुड फॉर मी। पर वो फिर भी ना बुक कम नहीं होता, क्योंकि उस टीचर ने मुझे बोला था, लेक्चर ने, दिस वाज अ लेक्चरर, राइट? दिस वाज अ लेक्चरर, राइट? लेक्चरर ने मुझे बोला था, तो मुझे फिर भी ना मुझे ना सेटिस्फिकेशन नहीं था, क्योंकि उसने बोला था कि आई हैव ए बुकिश नॉलेज। क्योंकि एक बंदा कैसे आप किसी को बोल सकते कि इट्स बुकिश यार नॉलेज? ये ऐसे टीचर्स, ऐसे लेक्चरर्स पे ना मेरे को बहुत ज्यादा दया आता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाया था, तो मेरे को बहुत हेट मिला था कि तूने टीचर्स के अगेंस्ट बोला कैसा। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ गाइस, टीचर्स के अगेंस्ट मतलब मैंने इन जनरल, आई डिडंट जनरलाइज, मैं इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई टीचर्स होते हैं जिनको अपना पता नहीं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, अपना घर का फ्रस्ट्रेशन या पता नहीं किसका, राइट? तो मतलब बोलते हैं कि तू इंजीनियर नहीं बन पाएगा। ये बच्चे के लिए कितना डीमोरलाइजिंग है। अगर मेरे को एक टीचर बोलता है कि तू नहीं बन पाएगा इंजीनियर, शी वॉज अ लेडी, राइट? तो नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बेशरम इंसान हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं हंस के निकल गया, मैं बोला ये मेरे को नहीं जानती है। लेकिन कोई वही बंदा जो बहुत ही, जैसे कि तू है, दिल पे ले लिया और टूट गया इंसान, तो वो बंदा टूट जाएगा ना अगर कोई टीचर उसको बोले। अगर टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि शी शुड नर्चर अस, लाइक मतलब वो हमको बताए कि ठीक है यार, फेल होगा तो क्या होगा, तू पढ़, हो जाएगा पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि साला एक कागज का टुकड़ा तुम्हारा डेस्टिनी डिसाइड करेगा क्या? तुम 10 पॉइंटर लाके भी क्या कर लोगे? 10 पॉइंटर वाले भी मैं उनको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी है 10 पॉइंटर वाला अच्छा करेंगे लाइफ में। मतलब क्यों, मतलब उसी को क्यों मतलब तुमको एम्फसाइज करना है, टीचर्स खास करके सिर्फ पॉइंटर को? अगर पॉइंटर नहीं है तो तुम लोग का कुछ दिखेगा ही नहीं उनको, तुम्हारा अच्छा क्वालिटी सब कुछ ओवर शैडो, मतलब कुछ दिखेगा नहीं ना तुम्हारा कुछ भी। तो यार मेरे को वो चीज हजम नहीं होता। तो मैं जब मैं पता नहीं अब कब तक पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन जब तक पढ़ाऊंगा तो मैं, जो मेरे साथ हुआ है या फिर जो मेरे से एवरेज स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो मैं नहीं चाहता हूँ यार बच्चों के साथ हो। तो मैं कभी ट्रीट नहीं करता हूँ उन लोग ऐसा, राइट? कंटिन्यू, सॉरी। पर फिर भी ना मुझे एक बार अच्छा लगा कि हाँ, उसमें फेल होने के बाद ही आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। तब तक ना आई वॉज वेरी लाइक पासिंग मार्क्स मिला तो बस। सो इवन आई थैंक फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो। कभी कभी ना लाइफ में कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, आई फील। उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जब तक मैं फेल नहीं हुई थी तब तक मुझे सीरियसनेस थोड़ा भी नहीं था। आई वॉज लाइक पास हुआ तो बस, क्लियर हुआ तो बस। आई डिडंट हैड दैट मोटिव कि पढ़ाई करना चाहिए, वो मोटिव नहीं था, मुझे सिर्फ क्लियर करना था। वो जब हुआ ना, आई स्टार्टेड टू चेंज। इवन जब लेक्चर ने बोला, वो लेक्चर नहीं बोलता तो मैं चेंज नहीं होती थी। उसने गलत किया, पर एक साइड से ना, एक क्या बोलते हैं, वो तो तेरा अच्छा ही है कि आई विल लुक पॉजिटिव इन, मतलब हर चीज में मैं पॉजिटिव ही देखूंगी। ठीक है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट अलग था, लेकिन कोई वैसे हाँ, इश्यू नहीं, मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ कि पॉजिटिव ही मुझे मिला 100%। देखो इम्पैक्ट हुआ पॉजिटिव। हाँ, सो एवरीथिंग वाज फाइन। फिर फाइनल ईयर आए, फाइनल ईयर में प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट में स्टार्टिंग के इंटरव्यू मेरा क्रैक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको कोडिंग चाहिए था। हम लोग कोडिंग नहीं बताया, हम तो बुकिश नॉलेज है। आई प्राउडली से दैट मेरा सबसे बड़ी गलती है कि ना मैं ना पढ़ रही थी, पर मैंने उसे प्रैक्टिकल नहीं लिया। यू नो, वो दोनों करना चाहिए। मैं पर्सनली सबको बोलती हूँ, मैं किसी से भी मैं मिलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ कि जितना तुम लोग बुकिश करते, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। मैं सिर्फ पढ़ रही थी, मेरे पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। आई सीरियसली बोलती हूँ,
तो मेरा इंटरव्यू क्रैक होता था। मेरा इंटरव्यू की मैं फॉर कम्युनिकेशन आई वॉज क्लियरिंग द कम्युनिकेशन, बट वॉट यू नो, जब ये जो टेक्निकल प्रैक्टिकल राउंड्स। नॉलेज पूछते हैं ना, टेक्निकल रॉड्स में मैं बहुत पीछे हटती थी। तो उसके बाद मैं, मेरा प्रॉब्लम ये था कि ना आई गेट डीमोटिवेट वेरी सून, मतलब बहुत सेंसिटिव बोलते हैं ना, मैं जल्दी दिमाग में ले लेती थी। और मेरे पास कोई था नहीं कि मैं किसी को ऐसे शेयर करूं बोलकर, कि कुछ बात ना हम लोग शेयर नहीं कर सकते। एंड आई डिडंट वांट टू शेयर विद माय डैड, क्योंकि ना ऑलरेडी वो थोड़े लोन फील कर देते, मैं वापस मैं अपना प्रॉब्लम बोलूं, मेरे को पसंद नहीं था उनको ये सब बताना। लाइक क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मैं मुझे कोप अप करना पड़ेगा इसमें जो भी होगा। तो मैं बहुत लो फील करती थी। लाइक सब एक से एक इंटरव्यू रिजेक्ट होता गया। लाइक यू नो बंद, ये सब बोलती है बंदी के पास मार्क्स है, शी कैन एलिजिबल फॉर ऑल द इंटरव्यू, सब इंटरव्यू में एलिजिबल थी, तो मैं कुछ भी क्रैक नहीं करती थी। मैंने बहुत इंटरव्यू लिया, हफ्ते बैठते सब पूछने लगी कि प्रॉब्लम क्या है बोलकर। मुझे पता कि प्रॉब्लम मेरे में ही है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इट्स नॉट इजी कि तू एक हफ्ते में तेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तेरा 4 इयर्स का इंजीनियरिंग तू एक हफ्ते में कॉप अप नहीं कर सकता है, तेरे को टाइम चाहिए वो इंजीनियरिंग उस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंफोसिस। इंफोसिस में सर मेरे फ्रेंड्स भी थे, दैट वाज अ रियली हैप्पी डे फॉर मी। मैं इतना खुश होगी कि बोलते ना लोग को जब खुश होता है ना तो सब क्या नहीं, बोलते हम हैं लोग भी लाइक, बहुत खुश हुए थे। मैं, नितिन, हम लोग ने तेरा शायद फेसबुक में स्टेटस देखा था कभी हाँ कि आई हम गॉट लोग अ सब जॉब इन दम, इंडिया। या आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि ना ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि सडनली ना मुझे मिला ना बोलकर। मेरे को, मुझे तब तक लगा था कि मुझे कभी मिलेगा ही नहीं, और मुझे ना वो नेगेटिव थॉट्स होने लगे कि मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड को ना मुझे प्राउड फील करा था। मेरा, बिकॉज माय डैड हैड सॉन वेरी स्ट्रगल, आई रियली वांटेड टू उनको खुश करना, मुझे मेरा मोटिव था। तो फिर इंफोसिस सेलेक्ट हुआ, एवरीथिंग हुआ। उसके बीच ना मैंने ना और एक इंटरव्यू क्रैक किया था कि उस एक इंस्टीट्यूशन का, आई कांट रिवील द नेम। तो उस इंस्टीट्यूशन का वो उन लोग ना हम लोग को कोडिंग सिखाता है, और कोडिंग के साथ नहीं क्या, उनके इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू भी आता है। तो हम लोग ने वो भी क्रैक कर दिया था। फिर इंफोसिस में सेलेक्ट हुआ, पर इंफोसिस में ना आई वाज सिलेक्टेड ऐसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, टेक सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट लाइक बीपो जैसा था। इट वाज नॉट लाइक मेन स्ट्रीम, फिर मुझे पता चला। सो फिर पर क्या होता है, जो पता है कि टेक सपोर्ट ना सम पीपल दे डोंट कंसिडर उतना, बट आई हैव इक्वल सपोर्ट टू देम, आई हैव इक्वल रिस्पेक्ट टू देम। पर ना क्या बोलते हैं, उतना ये नहीं था मुझे, लाइक आई शुड गो और नॉट, मेरा वो कंफ्यूजन था। ओके और ऊपर से मुझे ना उसका कॉल रेफरल लेटर भी नहीं आया था। आई वॉज कॉन्फिडेंट आई विल गो फॉर दैट, बिकॉज काम तो काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो टेक सपोर्ट है कि ये सपोर्ट है, दिस इज वर्क। आई वॉज रेडी टू गो फॉर दैट, बट मुझे रेफरल लेटर नहीं आया। ओके और एक मंथ हुआ, आई वॉज, मतलब अजीब फील हो रहा था कि इंजीनियर पढ़ के हुआ, अभी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा था बहुत। तो मैंने, और उसके भी उसी बीच मेरा एंगेजमेंट भी फिक्स हुआ था। इसके बारे में भी बोलूंगी, एंगेजमेंट मैंने, मतलब मेरे कई सारे बोलने लगे कि तू इतना जल्दी एंगेजमेंट क्यों फिक्स किया, क्यों पता है लोगों को नहीं, क्या सिर्फ आउटर पार्ट पता है, इनर स्टोरी किसी को पता नहीं कि क्यों कर रही है, क्या मोटिव क्या है। मेरे मेरे डैड का हेल्थ इश्यू था, तो आई हैड कि जब तक है आई वांट हिम टू मेक हिम हैप्पी। तो मैंने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट एंगेजमेंट, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के साथ ही मेरा मैरिज हुआ था। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। किसी ने किसी बुक में नहीं लिखा है कि तुम शादी के बाद काम नहीं कर सकते हो, ऐसा किसी ने नहीं बोला। यू विल बी इंडिपेंडेंट। वो पहले के जमाना हुआ कि जो दैट यू विल बी डिपेंडेंट, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, नाउ एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, चेंज्ड। या एब्सोल्युटली। या जब मेरा एंगेजमेंट हुआ, एक बंदी आके मुझे बोल रही है कि तूने इतना जल्दी एंगेजमेंट क्यों किया, तेरा लाइफ ये हो जाएगा, यू शुड एंजॉय योर लाइफ। ऐसे इसमें क्या बड़ी बात है, वो क्या मुझे भी जेल में डालने वाला है क्या, आई विल एंजॉय माई लाइफ। इट डजंट, इट्स वो बोलने लगे, उसने मुझे ये भी बोला कि इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू शुड मैरी आफ्टर डूइंग वर्क। मैं बोला कि या सबका थिंकिंग अलग होता है, मॉडर्न वर्ल्ड है, मैं समझती हूँ, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स माई डिसीजन। हर एक का अलग अलग डिसीजन होता है। मैं वो भी गलत नहीं बोलती, ये भी नहीं बोलती, मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। मुझे मेरा मेरा इनर थॉट कुछ अलग था ना, मतलब आई वॉन्ट द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मेरे को मेरे डैड को थोड़ा तो खुशी देना था बस। उनका हेल्थ इश्यू बहुत, तभी बहुत स्टेबल नहीं था उतना। उसके बाद मेरे, तो ये मैंने जस्ट रेफरल दिया कि क्या बात है, क्योंकि कोई सोचेंगे कि इसने इतना जल्दी शादी कैसे हुआ बोलकर। इसमें थोड़ा सा ठीक है, तूने ये तो बता दिया कि हेल्थ इशू था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ तेरे लाइफ के बारे में और जितना तूने बताया,
तेरे हस्बैंड का बहुत, तेरा हस्बैंड, योर हस्बैंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइक, या या जो भी या तेरा टेक ऑफ हुआ या है, जो भी या मेरा उस पे। टेक ऑफ एक्चुअली मेरे, यस, क्योंकि मैंने कभी भी उनको आई शुड पर्सनली थैंक हिम, क्योंकि हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स थे जब हम लोग थर्ड ईयर में, जब इंजीनियर में थी तब मैं उनकी फ्रेंड थी, क्योंकि वो भी हम लोग फेसबुक फेसबुक थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए थे। एक्चुअली एक अच्छा काम हुआ है फेसबुक में, तो वो बोलती, क्योंकि मेरा जो पहला अकाउंट था एक फेसबुक एक में जोक याद आ रहा है मेरे को, एक जोक याद आ रहा है, एक जोक बोल देता हूँ। गाइस, कॉमर्स वाला बंदा इंजीनियरिंग वाली बंदी को लेके गया इंजीनियर्स से। बस हाँ। आई सी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि साइंस कॉमर्स नथिंग, इट्स ऑल मजाक कर रहा इम्पोर्टेंट हूँ इज यार, की मजाक हाउ कर रहा यू, हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर बोल रहा रही हूँ, मैं जनरली बोल रही कि हूँ। हाँ आई हाँ। बोथ ऐसे इक्वल रोल, हम लोग कभी बोलते हैं कि यस। साइंस पढ़ा तो इतना बड़ा जॉब मिला, ऐसा नहीं कुछ यार, नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं नहीं। या है कंटिन्यू, सॉरी। कुछ। तो जब मैं इंजीनियरिंग में थी आई वॉज लाइक ऑफ ट्रैक, मतलब मैं बहुत ऑफ ट्रैक थी, इवन दो मैं पढ़ने में थी, बट आई वॉज लिटिल बिट ऑफ ट्रैक, क्योंकि आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, पता नहीं अंदर से बहुत डिस्टर्ब थी, मैं वॉज इन रॉन्ग रूट, आई कैनॉट हम्म। डिस्कस एवरीथिंग, आई वॉज वेरी इन रॉन्ग रूट। या। तो हम्म। ही वॉज अ पर्सन हु, जिसने मुझे गाइड किया कि ऐसा होना, तू ना ऐसा करने करेगी तो तेरे को समझ में आएगा, दिस इज द राइट वे टू डू। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं ना जब प्रेजेंटेशन देता है वो गेटिंग वेरी पैनिक, कि ना अगर कोई, क्योंकि ना मुझे ना कोई रॉन्ग फीडबैक देता ना तो मुझे लगता था कि उनका गलती, मेरा गलती नहीं है, मेरा वैसा था, हम्म। मैं बहुत जिद्दी थी। तो बोलने लगी, तुम लोग शांत से बोलने लगे, देखिए तुमको कुछ भी रॉन्ग फीडबैक देता है उसे सुन, तेरा फीडबैक भी सुन, उसका फीडबैक भी सुन, उसे कंपेयर कर, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो नहीं लेना तो छोड़ दे, तेरा मर्जी है। तू उसे क्या बोलते हैं, तू उसे नेगेटिव क्यों सोचती कि तेरा गलती है, तूने किया है, वो भी गलत है, तू भी गलत है, यूर मैसअप ही, समझ में आया, मैं मैसअप कर रही थी दोनों चीज को। अगर भी हम्म। तूने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया ना, तो मेरे को तेरे पर भी गुस्सा आता था, मेरा पर भी गुस्सा आता था, वैसा थिंकिंग था, लाइक मैं बहुत डिस्टर्ब माइंड में थी, तू सोच मैं कितनी डिस्टर्ब थी तभी, इट वॉज लाइक ए हेल लॉर्ड। तो ही वॉज द वन हु वॉज, और वो ऐसे नहीं था कि मस्का लगाना, ही वॉज वेरी डायरेक्ट कि तेरा गलती ये है, तूने ये स्ट्रेट गलती फॉरवर्ड। किया है ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एंड दैट वाज द थिंग आई रियली लाइक, यू नो, कि हम्म। एक बंदा ऐसा बोल रहा है, लाइक ऐसा नहीं कि तुझे मस्का डाल रहा है, कि तुझे सीधा सीधा बोल रहा है कि ऐसा है, ऐसा तू कर, ऐसा मत कर। ही वाज सेइंग दैट, आई रियली लाइक दैट, कि आजकल तुझे कौन बोलेगा, सोच देखो कौन सा फ्रेंड, वो भी मेरा उतने क्लोज फ्रेंड नहीं था, ही वाज अ जस्ट फ्रेंड, और जस्ट फ्रेंड इतना अच्छा एडवाइस दिया, इट्स रियली चेंज अ लॉट। और बस एक छोटा सा बोलना, और लड़के हैं ना बहुत ज्यादा ना, मतलब हर चीज में यस मैन क्यों बनते हैं मेरे को नहीं समझ में आता। जैसे उसने तेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल दिया, राइट, उसने एक नहीं सोचा कि अरे बुरा मान जाएगी, बात करना बंद कर देगी क्या, राइट। हाँ, तो वो और यू पर्सनालिटी नो बाहर कि आना मैं, चाहिए। तेरे प्रतीक तुझे पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, यू हम्म। नो मैं कितनी जिद्दी हूँ, उसपे मैं एक में बैकफायर भी हो लड़ी तो, सकता था, उसपे हाँ बैकफायर भी हो सकता मैं, था ये चीज। हाँ मैं इतनी जिद्दी, तो मेरे इतनी जिद्दी हूं ना, उसको ना उन्होंने काम डाउन किया। तो एक बंद, एक्चुअली आई लाइक दैट, कि ना अगर कोई बंदी गलत करे ना तो सही करो, वो बंदी को सच सही में करो, पसंद आएगा। राइट। हम्म। या कभी मत बोलो कि तू ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो कि गलत है, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया, उसको ना करेक्ट रूट उन्होंने दिखाया। ओके, मैं नहीं बोलती कि मैंने कुछ बात मेरे फादर को जो शायद नहीं कर पाई वो उनके साथ शेयर कर पाए, क्योंकि ना कभी कभी हम्म। कनेक्ट का बात होता है, लाइक यू नो, हम्म। फ्रेंड्स से भी कनेक्ट होता है। जैसे अभी प्रतीक्षा भी कमेंट सेक्शन में बोल रही दैट ही विल बी वेरी, क्योंकि हम हमारा सब कनेक्ट है, राइट। मैं तेरे साथ बात करती लाइक मोर देन 15 years, आई हैव नो, हमने कभी मैसेज नहीं है, कुछ नहीं, गाइस, बट हम लोगों स्टिल ने वी आर परसों ही टॉकिंग। बात की। या एक कनेक्ट या रहता है यार, इट्स उसके लिए काइंड ऑफ फिर ए तेरे को रोज कनेक्शन। बात करने का जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू या टॉक एवरी डे और समथिंग लाइक। मेरा या तेरे साथ वाइब था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि ग्रैटम टॉक्स करते हैं क्या निधि, आर यू कंफर्टेबल, यस पूछने यस का भी जरूरत नहीं पड़ा मेरे को। आई जस्ट आस्क्ड हर यस कि यस ग्रैटम टॉक्स करते हैं क्या, शी वाज यस। तो हो गया। तो उससे पहले मैंने कभी बात किया था, लास्ट और 15 साल पहले। हाँ 15 साल पहले बात किया था। मैं और एक चीज बता, जब ना कोई बंदी का ना, हम लोग किसी का पर्सनल लाइफ ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एवरीवन थॉट दैट आई एम हैप्पी, बट इनर ना हमारे अंदर बहुत चलता रहता है, यू हम्म। अंडरस्टैंड। इफ आई कुछ पॉइंट में इन्वॉल्व करी तो मैं बोलूँ कि कुछ साल तक मैं किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे कोई बॉम्बे के फ्रेंड्स हैं, किसी के साथ कनेक्ट नहीं, बात नहीं करती, क्योंकि मेरे अंदर ना ये डर था
कि उनको पता चल जाएगा कि मेरे में प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे शेयर नहीं करना था किसी के साथ। आई वॉज वेरी कंजर्वेटिव टाइप, बोलते हैं ना, मैं बहुत कंजर्वेटिव टाइप हुई थी। तो वो कंजर्वेटिव का जो वॉल है ना, वो इन्होंने तोड़ा। एंड यू नो, हमेशा कंजर्वेटिव रहना गलत, आपको बैकफायर करता है, हमेशा बैकफायर करेगा। यू मस्ट शेयर योर फीलिंग्स टू समवन, किसी ना किसी को। इससे तुम ये नहीं हो जाती कि तुम वीक नहीं हो जाते हो, तुम उल्टा स्ट्रांग हो जाते हो। क्योंकि अगर तुम लोग ना, अगर हमारे अंदर हमारा जो प्रॉब्लम्स हम ही अंदर सोचते रहेंगे तो क्या होता है, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है, फट जाएगा क्योंकि फिर हाँ, एक दिन क्योंकि फटेगा। हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं और हम ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो इसका रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। नेवर। नेवर। तो उसके आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट। जब मुझे इन्फोसिस का लेटर नहीं आया, रेफरल लेटर, तो मेरे को भी वापस बोलते ना, मैं वाज लाइक क्या करूं। इन्होंने बोला कि ना, यू जस्ट वेट फॉर दैट, क्योंकि कुछ कंपनी का लेटर्स ना टाइम आते समय। इन्होंने बट का आई नाम वाज क्या है लाइक यार? संदीप ने बोला संदीप है कि शेट्टी ना, है, संदीप शेट्टी है, हाँ। यस, उन्होंने बोला कि ना कभी कभी ये लेटर्स आना बहुत टाइम लगता है, यू जस्ट हैव पेशेंस फॉर दैट। बट यू नो, गर्ल्स आर वेरी जिद्दी, स्पेशली मी। मुझे पेशेंस नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंगलोर जाऊंगी, वो इंस्टीट्यूशन कोडिंग के लिए, वाले कोडिंग जॉब पे, इंस्टीट्यूशन। कोडिंग वाले जॉब पे यार। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि गलती मेरे में है। मैंने सिर्फ बुकिश नॉलेज किया, मैंने सिर्फ पढ़ाई किया, मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। सो व्हाट आई थॉट कि मेरा परसेप्शन ये था कि मैं वो इंस्टीट्यूशन जाऊंगी, मैं कोडिंग सीखूंगी, मुझे फट करके जॉब मिल जाएगा, मेरा प्रेडिक्शन। लाइक देख, ये सबसे बड़ी गलती है कि ना, आप 4 साल से आपने सीखा, आपको समझ भी नहीं आया, तो आप 3 महीने से कैसे सीख सकते हो? 2 महीने आई में। आई वोंट से कि 2 महीने में कैसे सीखते हो। आई वोंट से कि आप, जब आपको पैशन होगा तो आप सीख सकते हो 2 महीने में। अगर आपको पैशन हो ना, तो 1 हफ्ते में भी सीख सकते हो। पर आई नो दैट आई डिडंट हैड एनी इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर भी मैंने वो करने गई। वो कितनी बेवकूफ है मैं। आई सेव एवरीवन पर्सनली, अगर तुम्हें पैशन नहीं हो, जबरदस्ती सीखने से कुछ नहीं होगा, इसमें एक कुछ भी चीज नहीं यार मैं होगा। देखो बोलना चाहूंगा गाइस, पैशन वगैरह तो ठीक है, मैं बहुत बोलता रहता हूँ पैशन पैशन, लोगों को लगता रहेगा क्लीशे है। 10 साल बाद अगर कुछ बन जाऊंगा तो शायद फिर लोगों को लगेगा कि पैशन नाम का कुछ चीज है। बहुत लोग बने हैं लेकिन अपने सर्कल में बहुत कम है। मैं है, नितिन है, जो लोग थोड़ा सा अलग पाथ में रिस्क ले रहे हैं। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ अलग पाथ, मैं बोल रहा हूँ रिस्क ले रहे, हाई रिस्क में खेल रहे, राइट? क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज। लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारे पास कुछ है नहीं लूज करने के लिए। वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है यार। तुम डर क्यों रहे हो? मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास से हो, तो उसको पावर बनाओ, उसको अपना वेपन बनाओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, तुम वैसे ही वो चीज हो। तो तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो जाके लड़ो। और सबसे मेन चीज यार मैं बोलूंगा कि मैंने गलती किया क्यों, ठीक है मैंने मजा किया इंजीनियरिंग में, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग लेके, मैंने लोन लेके इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, मैंने लोन लेके इंजीनियरिंग किया है, मेरे को अभी भरना है वो लोन, राइट? यस, मजा बहुत किया कॉलेज में, दोस्त लोग के साथ बहुत मजा किया, मेमोरीज है, बहुत खुश हूं मैं। लेकिन यार अभी मेरे को लोन भरना है। सोच, मैं 2 साल तक मैं 100% अपने पैशन में नहीं खेल सकता हूँ। मेरे को क्यों मतलब यस, मेहनत करना पड़ रहा है, दूसरे जगह पे कमाना पड़ रहा है। वैसे भी कमाना पड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा और सबकॉन्शियसली प्रेशर है। मैं दिखाता नहीं रहूंगा शक्ल में कि प्रेशर है क्या नहीं, सबकॉन्शियसली है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पैसा लिया है तो तेरे को देना है यार, वो तेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तू वो हाँ, गलत डिसीजन लिया, जो भी लिया, तो मेरे को वो पे करना है गाइस। तो मैं 2 साल के लिए 100% हैमर नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा पूरा प्लान था कि 100% हैमरिंग करना है, तो अभी 80% चालू है, 20% थोड़ा सा डिफेंस में खेल रहा हूँ, क्योंकि लोन भी पे करना है। तो 2 साल तक मैं नहीं, जैसे लोन चुकता हो जाएगा ना, तो मैं पूरा पूरा ऑफेंसिव में चले जाऊंगा। पूरा ऑफेंस, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फुल ऑफेंस में खेलूंगा। लेकिन वो प्रेशर ले लिया ना मैंने, तो अभी बच्चों क्यों चाहिए तुमको प्रेशर? 12th के अगर बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे अपलोड करने के बाद, तो गाइस सोचो कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, कि तुमको लोन का प्रेशर या, है 2 साल, क्योंकि तुम लोग 2 साल के लिए डीले हो रहे हो अपने गोल से। अपने गोल से तुम लोग 2 साल के लिए पीछे जा रहे हो गाइस, थोड़ा सा तो प्रेशर आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मत करो खुश करने के लिए या फिर किसी के लिए। इंजीनियरिंग का कुछ नहीं है, पर्सनालिटी मैटर करता है, तुम्हारा डिग्री, तुम्हारा लुक्स, मैंने लुक्स के ऊपर ही वीडियो बनाया था, तुम्हारा कम्युनिकेशन मैटर करता है। और गाइस सिर्फ जो काम मैटर करता है, काम बोलता है, राइट? तो मत करो लोन वोन के यस, चक्कर में मत पड़ो गाइस। एजुकेशन लोन,
होम लोन, ये सब फालतूगिरी के चक्कर में जाओ मत। किसी को खुश करने के लिए पैसा नहीं है तो रेंट में रहो, घर अपना गले में बांध के फिर दुनिया को तो खुश करोगे, दरवाजा बंद करके रोओगे। बहुत लोग को देखता हूँ मैं, रोते हैं उन लोग। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स लोग ये बहुत बड़ा गलती करे जल्दी, राइट? या प्लीज। सही बोला तुमने। तो अभी फिर मैंने बैंगलोर गई वहां कोडिंग सीखने के लिए, पर सबकॉन्शियस मुझे पता था कि मुझे ना, मैं जाऊंगी तो मेरे को एक डर था कि आई थॉट कि हाँ मैं कर पाऊंगी बोलकर इधर गई, कोडिंग स्टार्ट किया। दे वर वेरी गुड टीचर, आई वोंट से उनका इंस्टीट्यूशन अच्छा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ना मुझे वो पसंद ही नहीं था। जब आपको कुछ चीज पसंद ना हो ना, आप कितना भी फोर्सफुल करोगे ना, वो नहीं आता। ओके, सेम अभी क्या हो रहा है, अभी सेम चीज कंटिन्यू हो रहा था मेरा, जो गलती मैंने पहले किया था। लाइक मैंने इंजीनियर लिया, क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं इंजीनियर बन सकती हूँ बोलकर। अभी ये भी मैं क्यों करी कि मुझे दिखाना था कि मैं कोडिंग कर सकती हूँ, मुझे एक कंपनी में जॉब मिल सकता है। मैं खुद के लिए नहीं करी थी, मुझे सिर्फ दिखाना था। एंड दैट वाज अ बिग दिखाना। प्रॉब्लम, मैं हमेशा, या दैट वाज द बिगेस्ट 90% प्रॉब्लम ऑफ माय लाइफ। पीपल आर गोइंग थ्रू दिस, दैट दूसरों को खुश करने के लिए गाड़ी ले रहे हैं महंगा वाला, दूसरों को खुश करने के लिए बाइक ले रहे हैं, जो भी है बुलेट वगैरह जो भी, दूसरों के लिए। हाँ, खुद को पसंद है तो लो, लेकिन वो 1% लोग हैं यार जिसको खुद को पैशनेट है, जो जिसको बुलेट एक्चुअल या में पसंद है। बाकी लोग तो दिखाने के लिए, राइट? या या तो उसके बाद फिर वो क्लासेस, और मेरे डैड, मेरे यहाँ गांव में, जो मेरे विलेज में डैड अकेले थे घर पे। उनको पसंद नहीं था, वो बोल रहे थे कि इधर ही कुछ भी चलेगा तो इधर ही काम कर बोलकर, बिकॉज ही वांटेड मी टू वर्क, उनको मैं काम करना उनको पसंद था। लाइक हमेशा एवरी पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू वर्क, दे सी देयर चिल्ड्रन टू वर्क, उनका एक ड्रीम होता है। तो मैं बोला कि नहीं पापा, मैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। ओके, मैंने ऐसा उनको बोल के आई थी। फिर इधर आई, इधर क्लासेस स्टार्ट हुआ। तो ये क्लासेस में नहीं गए, तुझे ना एग्जाम्स होता है, ये एग्जाम तू क्रैक करेगा ना तो तुझे ना इंटरव्यू में चांस मिलेगा। तो मेरा एग्जाम चल रहा, मेरा ना नेक्स्ट डे एग्जाम था। तो आई वॉज लाइक, एग्जाम मतलब मेरे को, मतलब ऐसा एक जंग बोलते हैं ना, क्रैक करना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ जंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे जंग में जाते थे, कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और मेरा बुक। आई वॉज वेरी सीरियस, मैं पढ़ रही थी, मेरा डैड का कॉल है सडनली। तो उन्होंने कॉल किया, तो मैंने उनका फोन उठाया, मैंने बोला कि डैड मुझे कल एग्जाम है, आप बाद में बात करो। मैंने रख दिया। ही डिडंट स्पोक एनीथिंग, ही जस्ट सेड हेलो, ओके। और मैंने सीधा ये वर्ड बोल के मैंने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मुझे कुछ कैरी नहीं था, क्योंकि पता है इंसान को क्या होता है, एक भूख होता है ना, ज्यादा भूख होना नहीं चाहिए, कि पाने का जो भूख रहता है ना, उससे ना तुम्हें बैकफायर होता है। मुझे पर्सनली फील हुआ ये दिस बात इज को। you are preparing for your coding exam, right? या Coding exam. इट वॉज कोडिंग एग्जाम नहीं था वो, एक क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टिंग एग्जाम था। कोडिंग और टेस्टिंग होता है ना, तो ये टेस्टिंग एग्जाम था। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग, ओके, So अदर देन the day, कोडिंग मुझे। the day before that, your dad called you, right? For some or the other, यस, some reason. Yeah. सम रीजन। उसके बाद नेक्स्ट डे, मैंने नेक्स्ट डे ना, हमेशा मैं ना उनको मॉर्निंग कॉल करती हूँ, ओके, मॉर्निंग, क्योंकि मैंने मॉर्निंग और नाइट कॉल करती हूँ। तो मेरे नाइट मेरे उनसे बात नहीं हुआ, तो मैंने मॉर्निंग कॉल किया, तो मेरा फोन नहीं उठा। एंड आई थॉट कि मे बी सोए होंगे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे छोड़ दिया फोन। मैंने फोन करना रुका। मेरा एग्जाम चल रहा था और मुझे बुलाया गया अंदर। तो तभी जब मैं अंदर गई, तभी कुछ सेकंड पहले मुझे कॉल आया कि मेरे अन्ना ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा डैड का तबीयत ठीक नहीं है, अब हम लोग अभी तेरे सेंटर के पास आ रहे, वी हैव टू गो फॉर, गाँव जाना पड़ेगा बोलकर। तो मुझे सडनली लगा कि अगर ठीक नहीं है तो मेरे फैमिली से है, मेरे मॉम की फैमिली है, डैड की फैमिली है, दे आर वेरी क्लोज टू देम, दे विल हैव अ लुक, उन लोग देख लेंगे अगर उतना सीरियस नहीं होता। अगर ज्यादा सीरियस होता तो ही वही रीजन में मुझे बुलाया होगा। सो आई गॉट, मेरे को डर लगा कि मैंने डैड से बात भी नहीं किया, कुछ अर्जेंट बात हो सकता था, और मुझे बुलाया गया। आई कैन नॉट स्किप द एग्जाम ऑल्सो। देख, तो मैं जाके एग्जाम में बैठी, मेरे को ना आंख में, आई वॉज लाइक क्या करूं, मुझे समझ में नहीं, आंख में ना आंसू आ रहा था। मेरे को सडनली मैं फूट जाऊंगी, मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि ना अंदर ही चल रहा था कि उन्होंने फोन क्यों किया, मैंने फोन क्यों नहीं अटेंड किया, दो चीज घूम रहा था। पर मैंने अभी कुछ नहीं, मैंने डैड को मैंने बोला कि आई विल गेट द जॉब एंड आई विल कम बैक। तो मेरा वो एक फीलिंग चल रहा था अंदर से। तो मैंने एग्जाम दे दिया, किसी भी करके दे दिया, कंट्रोल करके। मेरा आंख में ना
टीयर्स आ रहा था, उसको दिखाई दे रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं। ओके, और मैं वहां से भाग के फिर मेरे में सिर्फ ये था कि मैं जाके मेरे डैड को देखूंगी कुछ भी हो। फिर मुझे तब तक पता ही नहीं था, मेरे घर के पास आई, घर के पास जब एक घर के बाहर जब खड़ी थी तब बोला कि मेरा माय डैड इज नो मोर। इट वाज लाइक सडन शॉक, क्योंकि मेरा मॉम का डेथ भी बहुत सडनली था, भी सडनली मेरा डैड का डेथ भी ऐसा हुआ कि मैंने बात भी नहीं किया। और आई वॉज लाइक, मैं बहुत केयरलेस बोलते ना, मुझे लगा कि मेरा ही गलती है, उन्होंने शायद फोन किया होगा, कुछ तो रीजन होगा ना फोन करने के लिए, ऐसे तो कोई फोन नहीं कर सकता है। अभी मैं सोची कि मेरे मेरे लाइफ में एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ डैड से भी, ऐसा फील होने लगा। एंड यू नो द मोस्ट शॉकिंग इज कि जब उनका ये डेथ हुआ, कोई नहीं था घर पे, यू नो, नो वन वॉज देयर। नेक्स्ट डे माई आंटी वेन शी हैज टू, क्या बोलते, डोर को ये करना पड़ा, क्या बोलते, धक्का मारना पड़ा, फिर डोर खुला। तो सोच कि उनको कितना पेन हुआ होगा। लाइक ही टुक केयर ऑफ मी लाइक मोर देन 23 years and I was not there. And I went there just to learn a thing which I really didn't want to learn. पर समझ में आया? मुझे पसंद ही नहीं You था didn't सीखना वो want to. चीज, Yes. या मुझे पसंद ही नहीं था। और जो मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, उसे छोड़ के मैं वो जो पसंद नहीं था वो करने गई। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था, मैं बोलती हूँ, बहुत बड़ा मिस्टेक था। मेरे को भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो पास होते हैं ना तो हम लोग उनका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग सब कुछ देते हैं हम लोग को, लाड प्यार एवरीथिंग, दे विल टेक केयर ऑफ अस। हम लोग उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जब हम लोग नहीं रहते ना, हम लोग को इंपॉर्टेंस समझ में आता। अभी मेरे मेरे दिमाग में से ना एवरीथिंग शैटर्ड, यू नो, कि मैं क्या करूंगी, मैं किसके लिए मैं करूंगी, मतलब कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। अब तक मैं थी, क्योंकि मेरे लाइफ में नहीं क्या, फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगनिंग, नो, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर अ रीजन। आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं बोलती हूँ दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक। कुछ हमेशा ना लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए, तभी ना यू विल बी इन अ राइट पाथ। मैं नहीं बोलती कि इट्स लाइक सेल्फिशनेस, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। अपने लिए It's करोगे not. ना तो यू विल बी इन ए प्रॉपर पाथ, करेक्ट पाथ होगा। नहीं तो ना यू विल बी इन एवरी रॉन्ग पाथ। क्योंकि मेरा देख, साइंस भी मैंने लिया क्योंकि मुझे दिखाना था मैं टॉपर हूँ, सबको दिखा, सब लोग बोलने लगे कि टॉपर हमेशा साइंस लेते हैं, उस वजह मेरे लिए नहीं लिया। इंजीनियर लिया क्योंकि मुझे प्राइड था कि मैं इंजीनियर बनूंगी, ये प्राइड, कि मुझे प्राइड दिखाना था, मतलब समझ में आया, दिखावा करना था। उसके बाद मैंने कोडिंग लिया क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि मुझे अच्छा कंपनी में मिलेगा, इसलिए मुझे कोडिंग सीखना पड़ा। बट आई नेवर थॉट कि मुझे पसंद है क्या नहीं। आई हैड ए, मतलब मुझे एक पाथ था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल। आई हैड सो मेनी अदर चॉइसेस, बट नो, आई अगेन डिड अ रॉन्ग मिस्टेक। और मेरा एक गलती से देख कितना सारा ये हुआ। Right. आई लॉस्ट माई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब मुझे पता था कि मेरे डैड का हेल्थ स्टेबल नहीं, आई शुड हैव टुक द कॉल, यू नो। पर क्या करे, वी कैनॉट मूव बैक, वी कैनॉट डू एनीथिंग। गाइस, ये चीज से एंड हम लोग क्या सीख सकते हैं कि मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि हम लोग इमॉर्टल है, हम लोग सब इमॉर्टल, राइट? मतलब या हम लोग का कोई सर्टेनिटी नहीं है, वी आर अनसर्टन। अभी निधि और मैं ठीक है, हम लोग ठीक है, लेकिन फैमिली, हम लोग खुद, कोई सर्टेनिटी नहीं है गाइस। जो करना है अभी करो, कल किसी ने नहीं देखा है। जो करना है या अभी करो, अभी, राइट? अभी मतलब क्योंकि अभी बाद में रहना। लेट। एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट मॉम डैड का कुछ भी कॉल हो, वी हैव टू पिक, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो हमें पिक करना ही चाहिए, क्योंकि वी ना हैव टू पिक देयर पता नहीं। कॉल्स। या क्योंकि देख, मैंने पिक किया, मैंने बात सिर्फ बात किया। देख, मैं अगर एटलीस्ट 10 मिनट बात करती तो भी इनफ, क्योंकि एग्जाम तो चलेगा, इट वॉज जस्ट अ डैम एग्जाम, यू नो। तेरे लिए मेमोरी रहता वो लाइफ टाइम के लिए, बट या अभी मेरे को देख, अभी अभी भी स्टिल नाउ आई, मेरे को ना हमेशा मैं रिकॉल करती हूँ, नो, लाइफ लॉन्ग आई विल रिकॉल इट, बिकॉज इट्स नॉट इजी फॉर मी, बिकॉज गलती हुआ था मेरा से, एंड आई शुड से दैट। उसके बाद देख, अभी ये हो गया, अभी मैं सडनली मैं छोड़ नहीं सकती कोडिंग, मैं गई तो गई ना, तो मैंने फिर कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देख, लक कैसा, हमेशा ना लक हमारे साथ नहीं होता है, समटाइम देयर इज सम काइंड ऑफ बैड लक। मेरा हेल्थ खराब होने लगा, आई हैड स्किन एलर्जी, यू नो, सडनली मेरा बाल जड़ने लगा, आई गॉट स्किन एलर्जी। मुझे कोप अप करने नहीं हुआ, लाइक आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ना रैशेस होने लगे बॉडी में, सब रैशेस होने लगे। फिर मुझे कोर्स छोड़ना पड़ा बीच में से, क्योंकि मेरे को हो रहा ही नहीं था, क्योंकि मेरा बाल जड़ने लगा, एवरीथिंग वाज लाइक मेस अप एवरीथिंग। यहाँ से ये मेरा डैड का डेथ, ये मेरा कोडिंग का क्लासेस बीच में रुक गया। आई केम टू, मैं गाँव आ गई, मैंने बहुत सारे टेस्ट किया, लाइक बहुत सारे क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास गए,
दे डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक फुल डॉक्टर बॉडी हुआ, से। दूसरा डॉक्टर हुआ, हाँ मतलब मेरा स्किन पील आउट हुआ, मेरे को एक एलर्जी भी हुआ। उस टाइम मेरा रजिस्टर मैरिज था, ओके, मेरा रजिस्टर मैरिज था, तो मुझे अभी तक याद है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम। मेरा स्किन है ना सब पील आउट हुआ था जब मैं साइन करने गई थी, और ये इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने बोला कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। ही डिडंट सेड एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन। और कोई तो उसने कुछ नहीं किया, उल्टा मुझे ही शर्म हो रहा था उनके पास जाने के लिए। उस लाइक नहीं नहीं, आज रजिस्टर मैरिज नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि मेरे में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा। आई डिडंट लाइक यू फॉर योर लुक्स, आई लाइक यू फॉर योर सोल। उन्होंने बोला, वो वर्ड मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि क्या लुक्स बात डजंट बोला। मैटर। ये मैं छोटा सा एक 2 मिनट का वीडियो बना के गाइस, हम लोग को सीखना चाहिए सबको, संदीप शेट्टी से, सबको। उन्होंने बोला कि मुझे लुक्स नहीं मैटर करता है। मैंने देखो लुक्स, क्योंकि जब हम लोग फ्रेंड्स भी हुए तो हम लोग भी कभी दोनों का शक्ल नहीं देखा था। वी जस्ट चैटेड एंड वी बिकेम फ्रेंड। हमने शक्ल बाद में देखा, हमें तब तक शक्ल भी नहीं आया। अभी हम लोग सोचेंगे अभी फेसबुक में थे, मैंने फेसबुक में थे, पर वी नेवर सॉ द फोटो। जो फोटो था हमारा बहुत पुराना वाला फोटो था, वी नेवर सॉ इन फिजिकल, बोलते ना। फिर भी वी वर फ्रेंड्स। तो उन्होंने बोला कि मैंने देखो जब हम लोग पहले फ्रेंड्स बने थे तभी भी हम कुछ लाइक हमने कभी शक्ल देख के फ्रेंड्स नहीं बनाते। हम लोग का हमारा थॉट्स जो थॉट्स था वो करेक्ट हुआ, उसकी वजह से हम लोग फ्रेंड्स होता। अभी भी तेरा जो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन होगा। डोंट गेट टेंस्ड अप बोलकर फिर एवरीथिंग। पर वो जो पीरियड था ना, 1 साल का पीरियड, इट वॉज लाइक कुछ भी करो मेडिसिन चल रहा नहीं था। मेरा फैमिली रियली, मेरा जो फैमिली है, रियली थैंक, आई शुड थैंक एवरीवन। मेरा आंटीज, मेरा जो मामी से, सब ने बहुत हेल्प किया। फैमिली रियली हेल्प किया। कई लोग बोलते हैं ना कि फैमिलीज नहीं होते, फैमिलीज होते। हमारा जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, फैमिलीज हमेशा आते हैं। वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। जैसे मॉम डैड है वैसे ही फैमिलीज है, मैं बोलती हूँ वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। क्योंकि जब मेरा टेरिफिक टाइम था ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन मेरे मैरिज के टाइम भी मेरे जो फैमिलीज है उन्होंने बैकबोन थे, क्योंकि आई वॉज नॉट वर्किंग। आई विल पर्सनली से दैट मैं काम नहीं कर रही थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मेरा इंजीनियर पढ़ के हुआ था, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, और मैं शादी करने रेडी हो गई। मेरे फैमिलीज लोग बोल सकते थे कि इसका शादी 2 साल के बाद है, बट दे डिडंट सेड, दे सेड कि हाँ जो तारीख में फिक्स है वही तारीख में। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम स्टिल, मैं अभी लाइफ लॉन्ग तक मुझे याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने डेट वापस नहीं की। इन्होंने भी बोला, इनका भी कोई कुछ ये नहीं था कि ग्रैंड शादी होना चाहिए, ऐसा शादी होना चाहिए, वैसा शादी होना चाहिए। इट वॉज वेरी लाइक जैसे तुमको मर्जी वैसा करो। इतना अंडरस्टैंडिंग हमेशा सबके मैरिज में होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग, तभी एक मैरिज सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं तो ये डिमांड वो डिमांड कुछ नहीं था, जैसा चाहिए वैसा करो, उन्होंने बोला। इवन हमारा जो फोटोग्राफ, जो शादी का फोटोज होता है ना, वो भी हम दोनों ने शेयर में किया था। ये तो कि क्या फायदा, कौन देखेगा वीडियो, नहीं चाहिए वीडियो, एक ही वीडियो करते काफी है। सो एवरीथिंग वॉज लाइक शेयर में, बोलते हैं ना, इट वॉज गुड। 50-50 मतलब 50-50 नहीं, मतलब वैसा था, मतलब लाइक अंडरस्टैंडिंग था एक शादी में। अंडरस्टैंडिंग। तो आई रियली लाइक, या तो उसके बाद मेरा शादी हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। शादी के बाद एवरीवन वाज लाइक हाँ इसका लाइफ सेटल हुआ। देख, लाइफ सेटल हुआ, मैं बोलती हूँ, इट्स नॉट लाइक नहीं हुआ सेटल, पर ना दिल के अंदर एक ये रहता है, सेटल होना एक बड़ी बात नहीं है। ओके, अभी मैंने इंजीनियर पढ़ा, कुछ काम नहीं किया, अभी हस्बैंड के पैसे मेरे, कितना मेरे को खुशी मिलेगा बोल, हैप्पी है। और मेरे ना दिल में ना एक चुभ रहा था, मैंने अपने डैड को बोला था कि आई विल वर्क, आप देखोगे बोलकर। मैं काम ही नहीं कर रही थी। ओके, इन्होंने भी मुझे कुछ फोर्स नहीं किया कि तू काम जा, तो इन्होंने देखो काम जाना है तो जा, देखो रहना है तो रहे, ही नेवर फोर्स। पर मेरे अंदर ही ना ये प्रॉब्लम था कि अभी इतना पढ़ाई किया, क्या फायदा, अभी घर पे बैठे तो नहीं पढ़ाई किया हम लोग ने 4 साल तक, वो भी मैंने बेवकूफ को कि इतना गलती किया, इस गलती के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना। मैं यहाँ हांगकांग गई, एंड हांगकांग में पता है मेरा क्या मतलब, यहाँ का जो एक्सेंट है ना, इट्स डिफरेंट। और मैं नहीं बोलती कि आई हैड ए वेरी गुड इंग्लिश, हैड ए वेरी ओके इंग्लिश। तो हाँ, मैंने इंटरव्यू में सब ट्राई किया। देख, जब इंटरव्यू ट्राई किया मुझे तभी समझ में आया, देख लाइफ में नहीं कि कभी भी ना कुछ भी हम लोग सीखते हैं ना, तो यू मस्ट हैव इंटरेस्ट, यू मस्ट हैव द थॉट कि तू क्या सीख रहा, तभी तू ना सक्सेस हो सकता है। ऐसी आंख बंद करके तू पढ़ोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब इंटरव्यू में गई, दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन, आई डिडंट हैड एनी नॉलेज,
मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 100% नहीं दिया था। मैंने जो सीखा, मैंने, तुझे भी पता है, अगर तू 100% देगा तो तुझे पता होता कि ये क्या क्रैक कर रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। तूने 100% नहीं दिया, और यहाँ के लोग तुझे एंटरटेन नहीं करते। ओके, मेरा रिजेक्शन होने लगा, तो पर मैंने इस बार डिसाइड किया था कि आई विल नॉट गेट डिप्रेस। क्यों डिप्रेस हूँ, मैंने ऑलरेडी इतना सारा गलती किया, वापस क्यों डिप्रेस होके मैं और एक कोर्स लूंगी, क्या फायदा, जब मुझे पता है कि एक कोर्स लेके मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम में हुआ। मैंने कि मैं कुछ कोर्स नहीं लूंगी, जो मुझे पता है, जितना नॉलेज पता है उसी के ऊपर मैं अभी जॉब करूंगी बोलकर। तो मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिला, मैं वहां गई। शी वॉज नॉट इम्प्रेस बाय फर्स्ट, जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन में इम्प्रेस नहीं हो। तो मैंने उसको एक बोला कि देखो कि आई नो माई इंग्लिश इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में मैच नहीं होता, बट यू जस्ट हैव ए लुक फॉर 1 वीक। तो मुझे पे मत कर, मुझे 1 वीक के लिए तू जस्ट मुझे देख ले बोलकर। तो मैं वहां पार्ट टाइम के लिए गई। मेरा इनिशियल उतना पैसा मुझे उतना नहीं था, शी वॉज नॉट पेइंग दैट मच, तो जस्ट 1 वीक मेरा काम दे। शी लाइक माई वर्क, यू नो। उसके बाद मुझे वो हर वीक मुझे बुलाते गई। आई वॉज असिस्टेंट टीचर थी मैं, लाइक आफ्टर स्कूल ना बच्चों को सिखाना था। आई वॉज हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे ना चिल्ड्रन, बच्चे मतलब बहुत पसंद थे वो भी एक प्लस पॉइंट था। देन उसके बाद उसने मुझे मेन टीचर देना स्टार्ट किया। आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो। उसके बाद उसने बोला कि तू बेकिंग कर सकती है। मैंने बोला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैंने हमने जो समझ में नहीं आया, 4 इंजीनियर वो सीख सकते, तो बेकिंग क्या बड़ी चीज है। क्योंकि बेकिंग करोगे क्या, मैंने कभी बेकिंग सीखा ही नहीं है। ऊपर से कुकिंग, मुझे कुकिंग भी नहीं आता था। आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, मुझे कुकिंग भी नहीं आता था। मुझे मेरे हस्बैंड ने कुकिंग सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे राइस कुक करने भी नहीं आता था। गाइस इसका हस्बैंड अपने को कॉम्प्लेक्स दे रहा है हर चीज में। हेलो, हाँ, आपका हस्बैंड कॉम्प्लेक्स दे रहा है हम लोग को हर चीज में। ऐसी कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ, मुझे 0 नॉलेज था कुकिंग का, मुझे इन्होंने कुकिंग सिखाया। मजाक और कर रहा सबसे हूँ। बड़ी बात, हाँ सबसे बड़ी बात, आई हैव टू शेयर दिस वन, मुझे डांटेंगे ये। मेरा कभी कभी मेरा खाना जलता था, फिर भी खाते थे। ये बोलते थे कि, मैं बोले खाना जल गया होटल से लेते। बोले नहीं, होटल से नहीं, जो तूने पकाया वही खाएंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अरे क्या इंसान है ये, घर का खाना मुझे भी खाना पड़ता था ना, इसलिए आई वाज गेट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि उतने भी जिद्दी थे। इट्स वाज लाइक तुझे खाना पकाना पड़ेगा ही, और उसी की जिद की वजह से आई नो नाउ हाउ टू कुक। ओके, नाउ आई कैन से आई कैन कुक। और उसी की वजह से मुझे बेकिंग भी सीखने के लिए मुझे इंटरेस्ट है, कि मुझे लगा कुकिंग सीख सकती हूँ तो बेकिंग क्या बड़ी बात है। तो मैं ना एक टीचर थी, मैं टीचर के घर जाती थी। टीचर का घर लाइक एक आइलैंड, जो हम आइलैंड थे ना, मतलब यहाँ हांगकांग में आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड जैसा होता है। तो मैं दूसरे आइलैंड में थी उसका घर, तो वहां जाके मैं बेकिंग सीखने, जस्ट फॉर बेकिंग के लिए जाती थी। फिर मुझे ना भूख था कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ नाउ, नॉट फॉर अदर्स, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैंने बेकिंग सीखा, मैंने क्लासेस किया। जो मेरा फर्स्ट क्लास था, इट वॉज नॉट गुड, अच्छा था। फिर मैंने कंटिन्यू किया, मेरा बहुत अच्छा लगा। मैंने 1 साल तक मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। आई वॉज अर्निंग समथिंग, आई वॉज कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कर सकती हूँ। कुछ मेरा इंजीनियर का नॉलेज कुछ भी यूज नहीं हुआ, मेरा सिर्फ कम्युनिकेशन नॉलेज, मेरा बेसिक्स था, मेरा जो गट्स था वही था, और कुछ नहीं। मैंने कुछ अपना नॉलेज यूज नहीं किया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि ये पार्ट टाइम जॉब में प्रॉब्लम क्या है कि इट्स नॉट स्टेबल, लाइक कई बार मुझे क्लासेस मिलता है, कई बार क्लासेस नहीं मिलता है। तो मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू स्विच फॉर फुल टाइम, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आया। तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। एक जॉब करने के, एक काम करना शुरू करते हो ना, देन यू विल गेट वन बूस्ट, हाँ तू कर सकती है बोलकर। देन मैंने जॉब अप्लाई करने स्टार्ट किया। उससे भी बड़ी बेवकूफी देख, क्योंकि मैं टीचिंग जॉब कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं टीचर बन सकती हूँ। तो आई स्टार्टेड टू अप्लाई फॉर टीचर का जो जॉब रहता है ना, वो अप्लाई करने स्टार्ट किया। वहां क्या हुआ था, उन्होंने बोला कि यू वांट डिग्री, विदाउट डिग्री वी कैन नॉट टेक यू। तो मैंने सोचा मेरी डिग्री नहीं है, सब बोलने। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि तू डिग्री कर ले, टीचिंग का डिग्री कर ले। देन आई जस्ट, इस बार मैंने गलती नहीं किया। ओके, आई हैड पेशेंट की मैं बेटी, मैं सोची ओके मैं डिग्री करूंगी, फाइन 2 साल लगेगा डिग्री करने के लिए, कितना पैसा खर्च होगा। ऊपर से आई एम नॉट श्योर दैट आई रियली वांटेड टू डू दिस जॉब। मैंने जॉब क्यों किया कि मुझे मेरे संस्कार, यू आर नॉट श्योर गाइस, शी वाज नॉट श्योर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर श्योर नहीं हो तो मत करो। मैं श्योर नहीं थी कि जब तक श्योर
या आई एम नॉट श्योर कि ओके मैं टीचिंग करूंगी, आई वॉज नॉट श्योर, मैंने सब एंगल सोचा कि हाँ ओके मैं टीचिंग करूंगी, ओके फाइन, पर इनको कैंटोनीज भी चाहिए, राइट, लैंग्वेज भी चाहिए, इट्स नॉट इजी टास्क फॉर मी टू बैलेंस एवरीथिंग, ओके। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं लू या ना लू, तो मैंने बोला कि नो दिस इज नॉट फाइन, वी कैन नॉट डू द सेम मिस्टेक, लाइक तुझे भी इंजीनियर में जॉब नहीं मिला तो कोडिंग सीखने शुरू किया, अभी तेरे को टीचिंग का जॉब चाहिए तो तू अभी टीचिंग सीखने शुरू करी, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट लाइक क्या बोलते हैं, ये कुछ गेम शो नहीं है कि तुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो तू बोल नहीं सकता, तेरा एक डायरेक्शन, तेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे चाहिए मैं करूंगी, ये नहीं था मेरे में, मेरे को क्या था कि हाँ ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, आई वॉज नॉट श्योर ये करूंगी तो मुझे मिलेगा, तो मेरे बोला कि ये चलो ये नहीं चाहिए, टीचिंग का घा भाड़ में कुछ भी नहीं चाहिए उनका। उसके बाद उसके बीच में क्या हुआ, मेरा एक पार्ट टाइम एक टीचिंग का इंस्टीट्यूशन था, मैं वहां में गई, मेरा इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हो गई, पर उन्होंने बोला कि तुझे चाइनीज नहीं पता है तो तुझे नहीं लेंगे बोलकर। आई वॉज लाइक भी क्या फायदा, भी चाइनीज नहीं पता इसलिए टीचिंग नहीं लेंगे बोलकर, पर उन्होंने बोला कि वी लाइक यू, इसलिए उन्होंने मुझे पार्ट टाइम बेसिस में लगा, एवरी सैटरडे दे यूज्ड टू कॉल मी, यू कैन कम एंड टीचर्स बोलकर। और उसी के बीच में मैंने या देन इंडीड, जो जॉब इंडीड होता है ना, मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी, तो ऐसे ही कांडीगिरी में मुझे एक जॉब मिल गया, उसमें लिखा था कि वी वांट समवन हु हैज ए बेसिक नॉलेज ऑफ क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्लरिकल जॉब था, लॉ फर्म में था। तो मैंने मेरा इनको बोला कि ये लॉ फर्म है, मैं ट्राई मारू क्या, और भी लगे एक इंजीनियर बंदी लॉ फर्म में जाएगी तो अजीब नहीं लगेगा, तो ये तेरे को पसंद है तो कर ले बोलकर। तो मैं सीरियस नोट में नहीं गई थी, मैं सिर्फ प्रिपेयर भी नहीं होती, मैं चलो चलो एक इंटरव्यू जाके देख के आएंगे बोलकर मैं गई, मैंने इंटरव्यू दे दिया, शॉकिंगली उसको पसंद आया, शी सिलेक्टेड मी, मैं क्लियर कर दिया। फिर मेरा फर्स्ट डे था, तो मेरे साथ और एक बंदी भी थी, हम लोग 2 बंदी को सिलेक्ट किया था, पर उसके पास ना वर्क एक्सपीरियंस था, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, एंड शी वॉज लाइक, सब उसको प्रेस करते थे, लाइक हर एक्सेंट इज गुड, शी इज दैट, तो मुझे अंदर अंदर फील हुआ मेरे में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैंने बोला कि नहीं इस बार आई विल प्रूव माई सेल्फ, तो मैं अपना काम में करती गई। एवरीवन स्टार्टेड टू प्रेस हर, यू नो, लाइक शी, वो क्या पता, वो सिर्फ बोलती थी, काम नहीं करती थी, मैं काम करती थी, कोई डिफरेंस था। उसके बाद उसने 2 हफ्ते के बाद उसने जॉब छोड़ दिया, और तो मेरे को ना 2 जॉब मिला, मतलब आई हैव टू डू मल्टीटास्किंग, लाइक क्लर्क जॉब भी, रिसेप्शन, दोनों जॉब मुझे मल्टीटास्क करना पड़ा। तो मैंने फिर जॉब स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज में नो वन लाइक माई वर्क, बिकॉज मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरे से गलती होती थी, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट जॉब था, जब तक देखो सिखाने वाला कोई था नहीं, ओके, तो तुझे ग्रैप्स करना पड़ा, पर मैंने धीरे धीरे सीखते गई, मैं समझती गई कि क्या है ये, मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि उधर ना बात करना होता है, बातचीत होना होता है। Then I started to understand everything. Now I'm really happy, you know, मैं वो जॉब में भी सेटल हो गई। Okay, I'm not saying that कि मुझे भी I'm not in a corporate field और मैं एक बड़ा IT कंपनी में इसमें जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं एक लॉ फर्म में काम कर रही हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाट आई एम डूइंग, कि मुझे पसंद है, आई एम हैप्पी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे भी ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं कि हाँ ये मैं गलत कर रही हूँ, ये गलत कर रही हूँ, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये काम कर रही है, वैसा कंफ्यूजन कुछ नहीं है। नाउ आई एम वेरी स्टेबल, और मुझे ना एटलीस्ट यू आर क्लियर मेंटली, राइट, मेंटली यू आर वेरी क्लियर हूँ। पता है जब, और एक बात है, जब तुम्हें एक काम में पसंद आए ना, तुझे वापस कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए, लाइक अभी मैं यहाँ हूँ, तुझे ये थॉट नहीं होना ओके मैं कॉर्पोरेट फील्ड में नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए, वो कभी भी नहीं रहना चाहिए। लाइक कई बार होता है ना कि हाँ अभी मैं लॉ फर्म में हूँ, मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, उसके बाद इट वोंट बी अ कंफ्यूजन, इट विल बी अ कि लोग क्या सोचेंगे। या मैं अभी ना, मैं किसी के लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, इट्स ओके, आई एम इंजीनियर, आई एम वर्किंग इन अ लॉ फर्म एज ए क्लर्क, इट्स ओके, मैं क्लर्क हूँ तो क्या हुआ, यहाँ भी पैसा मिलता है, वहां भी पैसा मिलता है, एटलीस्ट मैं यहाँ सेटिस्फाइड तो हूँ। उधर में अभी देख, उधर में आईटी फर्म में जाके भी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैं ऐसे ही काम करते गई, कुछ मजा नहीं आया, तो क्या फायदा, अभी यहाँ तो एटलीस्ट आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। और एंड इवन आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, एवरी सैटरडे में पार्ट टाइम जॉब भी जा रही हूँ, लाइक टीचिंग जॉब भी जा रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ, बिकॉज आई लाइक बोथ द जॉब, मैं दोनों में पसंद है, जो पसंद है करा तो अच्छी बात है, मैं वही बोलती हूँ, दैट्स इट। सो आई एम हैप्पी नाउ कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है। एंड मैं अभी और एक बार बोलती कि जब तुम अभी, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंजीनियर है तो तू इंजीनियर ही बनना चाहिए, ठीक है, तू कुछ भी बन सकता है। एग्जाम्पल तू इंजीनियर है, अभी तुमने यूट्यूब खोला है,
कौन सोच सकता है कि तू अचानक से तू यूट्यूब खोलेगा, तू भी एमएमए फाइटर भी है, यू नेवर डिसाइडेड, तू 4 साल इंजीनियर यूट्यूबर बनने तो नहीं गया, एमएमए फाइटर बनने तो तू बना गया भाई ही नहीं। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा, अगर एडजस्ट कर लो, क्योंकि लेकिन मैं यार लेकिन एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा गाइस कि इसने बोला ठीक है, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा मतलब दिस वाज अ मैंने इंस्टेंस पे भरोसा किया। इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में मैंने एमएमए थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मैंने मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, क्योंकि आई वॉज बचपन में मैं बहुत ज्यादा ब्राश था, मेरे झगड़े होते थे। उसके बाद में कुछ सालों तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में मेरे को पता था कि मेरे अंदर वो कीड़ा है, मैं कुछ फाइट या फिर अलग अलग जो भी फाइट का स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें, राइट। तो मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ज्वाइंट एमएमए। तो अपने को एक्ट भी करना होता है यार, इंस्टिंक्ट्स पे यू नीड टू एक्ट ऑल्सो। एक्ट। अगर मैं ज्वाइन ही करूंगा, आई जस्ट थिंक दैट हाँ मैं अच्छा फाइटर बन सकता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है। अगर मैं जाके वो कोच के पास नहीं जाता और मैं ज्वाइन नहीं करता, तो मैं नेशनल लेवल पे या फिर जो भी मैंने फाइट किया या फिर जो भी मेरे को फाइट का नॉलेज आया है, जो भी पैशन है आज मेरा, आज मैं फाइट गेम देखता हूँ। अभी तेरे 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 बाद आज 11:30 बजे यूएफसी का आज फाइट है। मतलब फुटबॉल कैसे होता है रात को, वैसे 11:30 बजे आज हम लोग का हफ्ते में एक दिन रहता है, वीकेंड में। तो आई एम पैशनेट अबाउट दैट। तो वैसा उसके बाद में यूट्यूब वॉज ऐसे गाइस, मेरी मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन, तो ऐसा हो गया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मेरा हाई, मतलब कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं। किसकी वजह से? ये थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा की वजह से बहुत ज्यादा मेरा पर्सपेक्टिव खुल गया है। मैं बहुत ज्यादा ऐसे हो गया हूँ। घोड़ा कैसे रहता है, पहले मैं ऐसे था, ऐसे। तो जब हम लोग ऐसे रहते हैं ना, तो हम लोग को हर किसी का पत्थर जो लोग फेंक के मारते हैं ना, वो अपने को लगता है। या फिर जो भी पत्थर इन द सेंस, जो भी कमेंट्स, ठीक है, रॉक्स, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव है लोगों का, फैमिली का, मोस्टली फैमिली को बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव रहता है कि अपने से ज्यादा उनको पता रहता है कि अपने को क्या करना है लाइफ में। मॉम डैड के अलावा पूरा दुनिया को, फैमिली इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय मॉम एंड डैड, फैमिली, फैमिली मतलब फैमिली, समझ जाओ। तो उनको ज्यादा पता रहता है कि अपने को क्या करना है। तो मैं बहुत ज्यादा घोड़े के ऐसा बन गया। तो उन लोग कमेंट करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कोई कोई, लेकिन यार बहुत ज्यादा मेरे को इंडिपेंडेंट, मतलब मेरे सोल को एकदम बहुत ज्यादा इंटैक्ट कर दिया स्पिरिचुअल, मतलब योगा और मेडिटेशन ने बहुत ज्यादा। तो मेरे को जो पसंद है, जैसे कि मैं एक दिन पहले ऐसे ही बैठा था यार यूट्यूब, तो बोला ठीक है, मेरे को पता चला कि मेरा नेचुरल गेम एमएमए एमएमए है, पागलपन है, पैशन है एमएमए के लिए। बट मेरे को एमएमए करते करते मेरा कॉन्शियसनेस इतना बढ़ गया था, प्रैक्टिस के टाइम पे भी मेरे को लगा यार एमएमए मेरा पहला चॉइस है क्या पूरा लाइफ, मतलब एमएमए पसंद है मेरे को, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या पसंद है, इससे भी ज्यादा फिलहाल के लिए मेरे को कम्युनिकेशन पसंद है। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना निधि, देखो स्पार्क लोगों को पता चलता है, मेरा गूज बम्स आता है जब मैं बात करता हूँ। बात इन द सेंस फालतू बात नहीं, जब अपन कुछ सीरियस टॉपिक पे, सीरियस इश्यूज पे, मजाक मस्ती पे, ठीक है, सीरियस इश्यूज के बारे में बात करता हूँ मैं, तो ये मेरे को लगता है कि ये मेरा पैशन है, राइट। तो मेरे को लगा कि क्या कर सकता हूँ मैं कम्युनिकेशन में। अच्छा, मैं टीवी में काम कर सकता हूँ, मैं थिएटर में काम कर सकता हूँ, या फिर कुछ पता नहीं ना, अभी एक्टिंग का भी कुछ नॉलेज नहीं है अपने को, थिएटर में भी क्या करते हैं। मेरे को एक चीज पता चला था कि कैमरा, मतलब कैमरा लव्स मी, राइट। कैमरा को मैं पसंद हूँ। इट्स नॉट अबाउट दी, ये लुक्स का कोई बात नहीं है इसमें, कैमरा को मैं पसंद हूँ। तो मेरे को लगा कि क्या कर सकता हूँ। तो अभी फटाक से तो कोई आपको कहीं पे एंकर तो नहीं बना देगा, कहीं पे आपको कम्युनिकेशन का काम नहीं मिलता है गाइस। अपने को वो करना है जो अपने हाथ में है। जैसे कि निधि के हाथ में वो अपना क्लर्क का जॉब था, उनके पास इंजीनियरिंग का जॉब, टाइम लगता है मिलने के लिए, अलग कंट्री में गए थे वो, तो वहां पे उनको नहीं मिला, तो एटलीस्ट उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया कि मैं घर पे नहीं बैठूंगा, जो जॉब मेरा क्या बोले प्रतीक, क्योंकि यहाँ मिलना मुश्किल है, क्योंकि पता मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, आई हैड जीरो वर्क एक्सपीरियंस। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट देम कि मुझे एक आईटी कंपनी में जॉब दे, समझ में आया? आई हैड जीरो एक्सपीरियंस, राइट। एक्चुअली ये जो मुझे क्लर्क जॉब मिला, ये भी बड़ी बात है, आई हैव टू से, क्योंकि मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस था। किसी को तुम नहीं ले सकते ना, इवन दो यू हैव डिग्री, you cannot take anyone. I'm very thankful for them. Okay, no? जब कभी ना तुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, you have to grab that opportunity. मैं हमेशा अभी ना कभी कभी बैठ के सोचती हूँ, देख इंसान ना गलती करता है, देख अब तू सोचेगा ना, देख अगर मैंने ना तभी मैंने शायद मेरे जो पसंद है वो लेती तो क्या होता था, आई वुड हैव बीन सम अदर प्लेस, राइट। अभी हो गया गलती, तो गलती मेरे से ही हुई, तो हाँ एक्सेप्ट करो। अगर जब तुम मेरे खुद से गलती हुई है, then I have to change myself, right? Now when I know that, yeah,
you should be very proud of that कि हाँ मैंने गलती की. Now I'm improving myself. Yeah, I say that कि मुझे इतना अच्छा पगार ना मिला हो. I have, but जितना satisfaction है उतना पगार तो मिल रहा है ना. We must be satisfied with that. कभी ये ना भूख होना चाहिए. ज्यादा भूख होगा ना तो उल्टी आ जाता है. राइट? जितना आपका वैल्यू है आपको पता रहना चाहिए कि मेरा वैल्यू इतना ही है हाँ. फिलहाल के लिए मार्केट में. इतना ही है. वो ही है. तो मेरा सबसे बड़ी गलती यही है प्रतीक, कि मेरी गलती ये थी कि जब मुझे अच्छा मार्क्स मिला मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. बट मुझे पता था सबकॉन्शियस. देख, जो लोग बाहर से देखते हैं उनको क्या लगता है, हाँ इसको मार्क्स मिला है, शी कैन डू दैट. पर मुझे पता है ना कि वो मार्क्स कैसे मिला है, मेरा क्या कैपेसिटी है. आई शुड हैव मेड द डिसीजन, राइट? तो मैं जो भी मेरा लाइफ में मैंने जो भी डिसीजन लिया, मैं खुद को मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रही, किसी को भी नहीं दोष देती कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, कि दोस पीपल जस्ट सेड, बट आई हैव टेक द डिसीजन, राइट? किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया. मैंने जो कि इसलिए जब भी कोई बोलता है ना, एक कान से सुनो एक कान से छोड़ दो. अच्छा है वो ही सुनो, बुरा कभी मत सुनो. वही बड़ी बात. सो ये दिस वॉज माई लाइफ. एवरीथिंग मैंने बोल दिया. पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग था. जो मुझे था थोड़ा जो कोई किसी को कुछ समझ में आया तो अच्छा है, किसी को अच्छा लगा तो अच्छा है. राइट. अगर अच्छा नहीं लगा तो अपन दोनों ही अपना. मेरा हिंदी अभी थोड़ा कच्चा बन गया तो एडजस्ट कर लो. नहीं कोई बात नहीं. और अगर अच्छा नहीं लगा किसी को तो अपन खुद ही एक दूसरे का वीडियो देख के खुश हो जाएंगे 10 साल बाद. हाँ ठीक है. 10 साल के बाद हम दोनों कि अगर यूट्यूब नहीं चला तो क्या हो गया, मैं खुद को देखूंगा, अरे मैं ऐसा था, मैं ऐसा बात कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक चीज मैं बताऊंगा, थैंक यू सो मच यार आने के लिए. और यूट्यूब का तूने बोला तो यूट्यूब भी मैं ऐसे ही बैठा था यार, तो मैंने बोला कि मेरे को पता चला कि कम्युनिकेशन मेरा नेचुरल टैलेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ. तूने बोला कि तेरे पास क्लर्क का जॉब था और तेरे पास पार्ट टाइम टीचिंग का जॉब था. अभी जो है अपने पास, अपने को उसका बेस्ट यूज करना है, राइट? अब जैसे अभी मैं 16,000 अभी आई एम यूजिंग 16,000 का फोन. इससे पहले मेरा कॉलेज का फोन यूज करता था मैं 2-3 महीना. यूट्यूब का 3 महीना मैंने. नाउ इट विल बी मेरा 6 महीना हो जाएगा यूट्यूब में, राइट? 6 महीना हो जाएगा ऑलमोस्ट. तो 3 महीना मैंने 10,000 के फोन से शूट किया जो मेरा कॉलेज का इंजीनियरिंग का फोन था. तो और यूट्यूब में भी, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया क्योंकि मेरे पास क्या था बेस्ट, तभी मेरे पास यूट्यूब ही था जहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन, राइट? मैं काम तो नहीं ढूंढ सकता ना कि लोग मेरे को कॉल करेंगे कि आ जा एंकरिंग के लिए, आ जा इसके लिए, आ जा उसके लिए, आ जा, राइट? तो फ्री का प्लेटफॉर्म है अपने पास. अगर आप लोग का कम्युनिकेशन टैलेंट है, अगर आप लोग लगता है कि आप लोग अच्छे हो, तो फ्री का प्लेटफॉर्म है. 2-3 साल रगड़ना है. मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अच्छा ही हो जाएगा अगर आप अच्छे रहोगे तो. यस धीरे धीरे पेज भी बढ़ रहा है. देख, आफ्टर मेनी इयर्स तेरा तो इससे भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. मैं बोल रहा हूँ तेरे को, एक रात में, मतलब कैसा है कि 3 साल तक तू लगातार वीडियोस डाल रही है, ठीक है? 3 साल तक तू वीडियोस डाल रही है, कुछ नहीं हुआ. एक रात में, जैसे कि एक रात में एक वीडियो चल गया. कितने सारे का हम लोग, कितने सारे लाइव एग्जांपल है, कितने सारे ऐसा स्टोरी हो रहा है. मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ गाइस. ये बंदा अभी एक दिल्ली का, गाइस अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो. वो एक ईटरी शॉप था दिल्ली का, 80 इयर्स के हस्बैंड वाइफ थे. उनका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, शॉप का बाबा का समथिंग, दिल्ली में. बाबा का ढाबा जिसने निधि, बाबा का ढाबा जिसने शूट किया था ना, ये सुबह उसने शूट किया था. सुबह वो गया, सुबह शूट किया, आफ्टरनून में उसने अपलोड किया, शाम तक मेरे पास पहुंचा. एज अ कंज्यूमर शाम तक वीडियो मेरे पास पहुंचा. दिल्ली का वीडियो मेरे फोन तक पहुंचा शाम तक, शेयर हो के, सब जगह से शेयर हो के, मेरे दोस्त ने शेयर किया था स्टोरी में, तो मेरे पास भी पहुंचा. तो मैं जब उसका खोल के देखा ना प्रोफाइल, निधि तो यकीन नहीं करेगी उसका व्यूज कितना था मालूम है? वो वीडियो का व्यूज भी कुछ 50,000 60,000, और बाकी सारा वीडियोस का व्यूज 2,000 500 1000 600. अगले दिन मैंने जब देखा ना, उसका फॉलोवर्स भी कुछ 10,000 था. तभी वो 3 साल से वीडियोस डाल रहा है. 3 साल से खाना खाने जाता है वो सब जगह, और ऐसा शूट करता है और वीडियो डालता है खाना खाने का, डिशेस का. तो 3 साल से कर रहा है और उसका व्यूज आ रहा था 10,000. ठीक है, 3 साल का मेहनत है 10,000. एक दिन एक फाइन डे उसने वो वीडियो शूट किया. इमोशनली लोग कनेक्ट हुए क्या पता नहीं, अब मैं तो हुआ. तो अभी वो 3 दिन में ना वो वीडियो ना 2 करोड़ लोग ने देखा. 2 करोड़ मतलब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन. तो सडन चेंज, राइट? तो उसके बाद में उसके फॉलोअर्स 100,000 200,000 एक नाइट में.
लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था गाइस, ये उसका 3 साल का मेहनत था। अगर वो 3 साल लगातार वीडियो डालता ही नहीं था तो वो ये वीडियो में पोस्टता ही नहीं था, राइट? या ये वाले वीडियो में ही नहीं पोस्टता हो। तो अपने को बनाते रहना है यार, अपने को काम करते रहना है। चला तो चला, या की नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और थैंक यू सो चलेगा। मच यार निधि आने के लिए। 100% थैंक यू वेरी लोग मच, मुझे लोग बुलाने के लिए इंस्पायर थैंक यू होंगे, वेरी मच। लोग इंस्पायर होंगे तेरा स्टोरी देख के। और संदीप शेट्टी का भी जो उसने सपोर्ट किया तेरे को, बहुत ज्यादा यार रिस्पेक्ट है मेरे को उसके लिए, ठीक है। और तूने बोला कि उसका भी स्टोरी बहुत तगड़ा है, कभी 100% हम लोग करेंगे, मैं करूंगा उसके साथ में, राइट? या कॉन्वर्सेशन बी हैप्पी। लोगों को बहुत सीखने मिलेगा गाइस। उसका भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है गाइस, मतलब जीरो से आया है वो, जो भी बना है जीरो से, स्क्रैच से बना है जो भी है। तो है, इंस्पायरिंग है वो स्टोरी। थैंक यू सो मच निधि आने के लिए। थैंक यू और थैंक यू। एक लास्ट में एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कनेक्ट होते हो तो लाइक करो गाइस वीडियो को। और जो मेरे को पसंद नहीं करते वो भी लाइक करो निधि के लिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस। और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, अच्छा थैंक यू अच्छा प्रतीक्षा, कंटेंट आएगा। प्रतीक्षा का कमेंट है, थैंक्स थैंक यू यार। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा क्या बोल रहे हैं? निधि, यू आर अमेजिंग एज ऑलवेज। अच्छा, या शी वाज अमेजिंग, शी वाज तो अमेजिंग। थैंक थैंक यू सो एक्चुअली मुझे मच। पर्सनली थैंक्स, मेरे जो हाँ हाँ, प्लीज सारे प्लीज फ्रेंड्स प्लीज। हैं एक्चुअली में, क्योंकि मेरे यहाँ गांव में आने के बाद मेरे एक्चुअली मुंबई के कई सारे फ्रेंड्स से कनेक्शन टूटा था, बट दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विद मी, क्योंकि मैं किसी से भी पर्सनली फोन में बात नहीं करती थी। फेसबुक में हम लोग सिर्फ देखते थे, बट स्टिल वी हैव सो मच गुड कनेक्शन। आई रियली ब्लेस्ड, यू नो, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स है प्रतीक्षा, नितिन, तू या दीक्षिता, विशांत, दे आर सच ए गुड फ्रेंड्स। अभी भी हम लोग कितने कनेक्ट है, इवन श्वेता, कि हम लोग किसी से बात नहीं करते थे। आई एम वेरी हैप्पी विद देम। एंड इवन आई पर्सनली थैंक ऑल माई फैमिली मेंबर्स, क्योंकि जो भी मैं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया, उन्होंने सपोर्ट किया, एवरीथिंग, दे आर वेर माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। मेरा अन्ना भी इधर है, थैंक यू अन्ना। और फाइनली मेरे जो हस्बैंड है, उसको तो थैंक यू बोलते हैं। एक लास्ट चीज तेरे को कुछ बोलना है लोगों को, कुछ भी तेरे लाइफ से जो तूने सीखा, एक लास्ट चीज, जो भी तेरे को मैं फील कर लास्ट रहा चीज है, यही उसकी ये बोलना ही बोल चाहिए। मेरा लास्ट चीज मैं लास्ट चीज यही बोलती कि गलती होती है हमारे, हर वक्त गलती होती है, पर ठीक भी हम ही कर सकते, दो ही दूसरा लोग आके ठीक नहीं कर सकता। देख, कुछ भी हो, अगर तेरा लाइफ में कुछ भी तू डिसीजन ले, रॉन्ग डिसीजन ले, तो करेक्ट तू खुद कर सकता है। यू कैन नॉट वेट फॉर समवन, दे विल कम एंड दे विल करेक्ट इट। कभी भी नहीं कर सकता। अगर तूने किया है, यू एक्सेप्ट इट, यू तेरे चेंज को इट, इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फाइन। लेना, एक्सेप्टेंस। हाँ एक्सेप्टेंस इज द हाँ, बिगेस्ट की, मैं एक्सेप्टेंस बोलता हूँ। इंपॉर्टेंट। जब से एक्सेप्ट और करने का दूसरी सीखा है बात, ना तो हाँ, या प्लीज प्लीज या प्लीज, सॉरी। और एक बात है कि आई टेक माई ओन एग्जाम्पल कि ओके, मैंने किया इंजीनियर, आई शुड एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट, मैंने उसे एक्सेल नहीं किया, मैंने कंप्लीट किया, मैंने एक्सेल नहीं किया, आई शुड एक्सेप्ट दैट एंड आई शुड नॉट से दैट। मुझे वो घमंड नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने इंजीनियर पढ़ा है, मुझे क्लर्क जॉब, वो घमंड नहीं होना चाहिए। जो कुछ है उसी में खुश रहना चाहिए, नेवर। राइट। क्योंकि एक ही के पीछे भागना नहीं चाहिए, यू हैव टू सी सम अल्टरनेटिव्स, लाइफ में अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। क्योंकि अगर तूने 4 साल जो पसंद नहीं है वो किया है, तो कहीं पे लिखा है क्या कि और 50 साल भी उधर ही सड़, जो हाँ, पसंद नहीं है? उसी में सड़ो, ऐसा ईगो की किसी ने वजह भी से नहीं कि लिखा है। नहीं, नहीं लिखा है, राइट? या और ईगो होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, पर बहुत ईगो होगा तो हम अपने लाइफ हम ही खराब कर देंगे। थोड़ा ईगो होना राइट। चाहिए क्योंकि बस। यार तुम लोग जॉब चुन रहे हो। अगर वो जॉब में अपन 9 to 6 नहीं, अपन 12 घंटा काम कर, कोई भी काम में, तू या क्लर्क का काम कर, तू पार्ट टाइम कर, तू कुछ भी कर, एक सर्वाइवल के लिए अपन 12 घंटा, 10 घंटा तो करते ही है। तो तुम लोग पूरा अपना जिंदगी का 70% चीज वो करोगे जो तुम लोग को पसंद नहीं है। तो यार कभी ना कभी तो अपने को एक ही तो चांस मिलता है, कभी भी कोई भी मर सकता है, या फिर या कोई भी गेम ओवर हो सकता है या किसी का भी, प्रतीक, और राइट? एक बात प्रतीक, अगर मैं ऐसे बैठ के सोचती रहती थी हाँ मैंने ये गलती किया, ये गलती किया, वो रेग्रेट पकड़ के बैठेगी ना, कुछ मीनिंग नहीं है, बोल तू लाइफ लॉन्ग रेग्रेट ही रहेगा। इसलिए जब मूव ऑन करेगा तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी लाइफ के लिए भी एक मीनिंगफुल रहेगा, राइट? मेरे डैड ने ये तो नहीं बोला था कि तुम ये कर, उन्होंने बोला था यू वर्क फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मुझे वो भी थिंकिंग करना चाहिए, ओके मेरे से गलती हुआ, बट आई शुड चेंज दैट एट सम पॉइंट। और मैं आई विल हैप्पी, आई विल से कि मेरे सक्सेस के पीछे एक आदमी का हाथ है। जो कुछ हूँ मेरे,
हमेशा बोलते हैं ना कि लड़के के सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ है, हम बोलते हैं, मेरे सक्सेस के पीछे एक लड़के का हाथ है। तूने तूने मेरे को 15 सेकंड का रील दे दिया कंटेंट। हाँ, मैं बोलती हूँ, मेरे सक्सेस के पीछे एक लड़के का हाथ है, क्योंकि ऑल द मेन हु स्टूड बिहाइंड मी, दे मेड मी स्ट्रांग। तो बोलती हूँ, मेरे जो ब्रदर्स हो, या मेरे फ्रेंड्स हो, या मेरे हस्बैंड हो, मेरे डैड हो, दे आर द स्ट्रांग। इवन नाउ आई हैव दैट कनेक्शन, कि ना, हमेशा कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने खुद से क्या, यू जो हमें सपोर्ट किया ना, उनको भी हम लोग थैंकफुल होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी लाइक, यस यू विल बी हैप्पी इन योर यस। लाइफ। तो अच्छा लगा दैट्स निधि यार, बहुत 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 मजा आया, बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में इसने बोला था कि मेरे को नर्वसनेस, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था कि मेरे को कुछ नर्वस फील हो रहा है, तो मैंने बोला यार नहीं, मुझे लगा कि मेरा मैं सिर्फ आधा घंटा बात करके छोड़ दूंगी, चलो आई एम क्या बोलूं, आई एम मुझे नॉट इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। आई एम नॉट अर्नब गोस्वामी, दिस इज नॉट अ डिबेट, दिस इज नहीं जस्ट अ यार, क्योंकि कॉन्वर्सेशन जो हम लोग शेयर नहीं करते हैं। नहीं, जब जब तू पहले आया ना, तो मैं बोला कि मेरे से टॉक करेगा, मैं कि इस बंदे ने इतने इतने अच्छे लोगों से इसने टॉक किया, मेरे से क्या बात करेगा, क्योंकि यू हैड सच अ गुड इंटरव्यू, यू हैड लाइक अच्छे अच्छे लोगों से बात की, मेरे से क्या बात करेगा। मैं वाज लाइक थिंकिंग, क्या बात करूं, क्या बात करूं। ठीक है, मैंने 2 घंटा तेरा चला लिया, थैंक। इट्स नॉट अबाउट अच्छे लोग, इट्स अबाउट द वाइब वी शेयर। मैं उन्हीं लोगों को या बुलाता हूँ जिनके साथ मेरा वाइब शेयर होता है, जिनके साथ मेरे को ऐसा फील होता है, इंट्यूशन की हाँ यार इसके साथ तगड़ा, मतलब मैं बात कर सकता हूँ 1 घंटा 2 घंटा, कितना भी हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और लाइव कर सकते हैं, एडिटिंग का जरूरत नहीं है, लाइव कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, ये मेरे को लगता है। राइट, तो एक्सपीरियंसेस है वे, लोगों को लोगों के, ये बात लोगों का नहीं है, एक्सपीरियंसेस का है। तो योर एक्सपीरियंसेस आर वेरी मच मोटिवेटिंग एंड बीच बीच में ऑल्सो एंटरटेनिंग, और इट्स अ पैकेज, मजा है हम लोग। एंड ओके, थैंक यू सो मच मजा फॉर है दिस ना मेमोरीज बस। यार, थैंक यू सो मच, बहुत मजा है, बहुत थैंक यू, मजा है। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच गाइस जुड़ने के लिए, एंड या बाय जो कोई गाइस, मेरे बाय, इस थैंक यू, या सुनते थे निधि कुछ इसलिए बोल रही है, थैंक यू। सॉरी। थैंक यू नहीं सो नहीं मच नहीं, गाइस, तू बोल थैंक बोल, यू। चलेगा, हम लोग बात नहीं करने में नहीं नहीं बहुत नहीं, तगड़े हैं। ओके, चलो, चलो गाइस, बाय 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 बाय। गाइस, टेक केयर, बाय गाइस। लेट हो गया इनके यहाँ पे, 11 बाय। बज गया क्या? कितना बज गया आपके यहाँ पे? इट्स मेरे वहाँ इट्स 11 11। 11 हुआ, 11 7, 11 गुड 7। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट निधि, बाय गुड बाय। नाइट, गुड बाय नाइट, बाय, थैंक टेक यू, केयर, बाय। चलो चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।